कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मैन कैरेक्टर को, जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं होती है और ना ही किसी पावर को वो यूज कर पाता है। लेकिन बाद में बताया जाता है जो हमारा हीरो होता है उसके पास होते हैं इनफाइनाइट पावर्स और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन उसकी जो याददाश्त होती है वो चली जाती है और एक जो लड़की होती है उसे अप्रोच करती है उससे मिलने के लिए और उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चल सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तुम्हारे बारे में। और जो लड़की होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कहाँ से हो और मैं तुम्हें वहाँ ही ले जाऊंगी जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। और वो हमारी एक प्यारी सी सिटी होती है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो छोटी लड़की होती है वो अपने मैजिक के कारनामे दिखा रही होती है हमारे हीरो को। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारे हीरो को एक अकेडमी में लेके आ जाती है और जो हमारा हीरो होता है उस अकेडमी में सबसे ज्यादा वीक होता है और वो बोलता है यार यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक तो मैं ही हूँ। और हमको दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है हमारा हीरो होता है जो हेडमास्टर के पास जा रहा होता है और जो लड़की होती है हमारे हीरो का रास्ता रोकती है और उससे फालतू के सवाल पूछने लगती है और जो हमारा हीरो होता है वो उसको इग्नोर कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो लड़की होती है उसकी अटेंशन चाह रही होती है और यहाँ पे हमको बताया जाता है वो जो लड़की होती है उसका नाम होता है लोली। यार ये कैसा नाम है। विले पे जो लोली होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि मुझे पता है मैं तुम पे हमला करूंगी और तुम्हारे जो हेड होंगे वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। तभी हमको दिखाया जाता है एक जो हेड होता है जो कि वोल्फ होता है उसका नाम होता है होल्डियम, वो हमारे हीरो को बचाने के लिए आता है और उस लड़के से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो दोनों होते हैं वो फाइट करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम्हें यहाँ पे आने की। और उनको दिखाया जाता है वो दोनों फाइट करने लगते हैं और जो लड़की होती है उसके हाथ में जो क्रिस्टल होता है वो भी धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है क्योंकि जो हमारा होल्डियम होता है उसने अपनी स्वॉर्ड का यूज किया होता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा डोर के पास होता है और हमको दिखाया जाता है जो डोर होता है वो धीरे से ओपन होता है और वहाँ की जो सबसे मेन हेड होती है जिसका नाम होता है एल्बस उसको हमको दिखाया जाता है। जो हमारी एल्बस होती है उस लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुम यहाँ पे आने की और तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ पे आ सकती हो तुम। थोड़ी देर के बाद का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे एल्बस होती है वो उसको डांट रही होती है और उसे बोलती है कि यहाँ पे जो विचेस है उनको अलग कर दिया गया और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे जो हमारे एल्बस होती है वो हमारे हीरो को बताने लगती है इस प्लेनेट के बारे में और कहने लगती है जो विचेस थी उनके 5 साल पहले उनकी और जो विचेस होती है उनके बीच एक्सट्रीम लेवल की जो फाइट होती है वो हुई थी। और यहाँ पे जो हमारे एल्बस होती है वो कहती है फाइट के बाद जो नॉर्थ पार्ट होता है वहाँ पे जो विचेस होते हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था और जो साउथ पोल था वो हमारे साइड था। और बोलते कि धीरे धीरे करके हमने जो सारी विचेस थी उनको कुछ को तो पकड़ लिया और कुछ को खत्म कर दिया। लेकिन इन सबको जो जादू सिखाया था इसके पीछे एक बड़ा आदमी था जिसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। उस डेविल मैन ने जो विचेस थी उनको काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था, इस वजह से वो हमारे पे वॉर करने तक उतर आई थी। और यहाँ पे जो हमारे एल्बस होती है वो हमारे हीरो से कहती है वो जो डेविल पर्सन था उसको तो उसने वॉर में मार दिया था, लेकिन उसने जिन जिनको जादू सिखाया था उनको पकड़ना जरूरी है। हमने बहुत सारी विचेस को तो जेल में डाल दिया है लेकिन हमको पता है कि कुछ विचेस है जो कि खराब नहीं है जो कि हमारे बीच रह सकती है। और यहाँ पे जो हमारे एल्बस होते हैं वो हमारे हीरो को बताते हैं कि जो हमारे विलेज था उसके जो लोग थे वो काफी ज्यादा डर गए थे इन विचेस की और जो हमारी फाइट हुई थी इसी वजह से जो विचेस थे और जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे उनकी वजह से वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो हमको फील कराना होगा जो सारे स्टूडेंट्स है उनको भी फील कराना होगा जो विचेस होती है वो भी हमारे बीच रह सकती है। और यहाँ पे जो हमारे एल्बस होती है वो बताते हैं कि 3 साल हो गए वहाँ के जो लोग हैं वहाँ का जो जादू होता है और उनकी जो मेमोरी होती है और जो उनकी अकेडमी होती है उनको भी वो भूल चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारी विच लड़की होती है यानी जो लोला होती है वो जो हमारे एल्बस की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और उसे कहने लगती है वो जो विलेज है उसको तो मुझे इंचार्ज बना दो। यहाँ पे जो हमारे एल्बस होती है वो कहते हैं कि उसके लिए मेरे पास कोई दूसरा टीचर है। थोड़ी देर के लिए जो हमारे एल्बस होती है उसे थोड़ा मना करती है और उसे बोलते हैं अगर तुम सच में वो पोस्ट चाहती हो तो तुम्हें जो यहाँ पे सबसे पहले जो बुक बनी है मैजिक वाली उसको मुझे पढ़ने देना होगा। और जो हमारी लड़की होती है थोड़ा सोचती है और बोलती है चलो ठीक है कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यहाँ पे जो हमारी एल्बस होती है वो हमारे हीरो को बताती है वो जो बुक होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसमें इतनी पावर होती है कि वो पूरे वर्ल्ड को भी खत्म कर सकती है। और हमको दिखा जाता है अगले दिन जो विलेज का सीन होता है जहाँ पे जो हमारी लोला होती है और जो हमारे हीरोज होते हैं वो वहाँ पे पहुंच गए होते हैं। फिर बेसिकली यहाँ पे जो पूरा स्टाफ होता है उस अकेडमी का वो इकट्ठा हो रहा होता है और हमको दिखा जाता है लूट नाम की जो लड़की होती है वो वहाँ पे आ जाती है जो कि स्टाफ होती है उन्हीं के साथ में। और जो एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लोकस वो बोलता है कि मैं अकेला जाना पसंद करूंगा उस विलेज में, तुम अपने आप से आ जाओ मैं भी अपने आप से आ जाऊंगा, मैं अपना रास्ता है वो खुद देख सकता हूँ। उसको इंडिपेंडेंटली आना था यार ये भी एक टीम है तो मैं इनको हीरोज बुलाऊंगा। और हमको दिखा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। तभी जो हमारे लोरा होते हैं वो अपनी जो क्रिस्टल होती है उसके बारे में बताते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल और ये मेरे हाथ में आती है, अगर कोई भी इसको टच करने का ट्राई करेगा तो इसको मार देगी उसको खत्म भी कर सकती है। फिर जो हमारा हीरो होता है जिसका नाम होता है से उसे बोल देगा तुम इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन जो हमारा से होता है बोलता है नहीं। फिर उनको दिखा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है यानी जो हमारा से होता है वो बीमार पड़ जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और हमको दिखा जाता है जो हमारा से होता है वो बताने लगता है कि बचपन की उसकी जो भी याद है उसे कुछ भी याद नहीं है और बोलता है कि एकेडमी के टाइम पे मेरी जो यादाश्त थी वो चली गई थी और जो मेरे पावर्स है यानी जो मेरी मैजिक्स है मैं उनको कभी भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ जैसे। तभी जो लोरा होती है वो बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम खाओ भी मौज करो। लेकिन जो हमारा से होता है वो बोलता है कि नहीं मजाक की बात नहीं, अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाता हूँ और कभी भी मैं कुछ भी यूज़ करने चाहता हूँ तो वो उल्टा ही होता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या ही किया था ऐसा। तो यहाँ पे जो मैं लोला होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तुम्हारी जो पावर्स है उन पर तुम कंट्रोल ईजिली पा पाओगे। नेक्स्ट डे के जो सीन होता है हमको दिखा जाता है उनका जो घर होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी हमको दिखा जाता है वहाँ के जो 2 लोग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा जो मेंबर है इकोटो उसका कोई भी अता पता नहीं है। तभी जो हमारी लोला होती है वो बोलते हैं कि हमने उसको नहीं कहा था, हमने तो कहा था तुम हमारे साथ आ सकते हो। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहाँ खोज चुका है या वो क्या कर रहा है।
वेल जो कपल होता है वो हमारे हीरोज को बताने लगता है कि कल जो डाकू होते हैं उन्होंने उस गांव पे यानी जो विलेज होता है उस पे हमला किया होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी लोला होती है थोड़ा सा गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि हमने नहीं कहा था उसे अकेला आने के लिए, वो अपनी मर्जी से गया तो वो आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारी लोला होती है वो साफ मना कर देती है कि मैं उनकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली। ये उसको रियलाइज होना चाहिए कि उसने कौन सी बड़ी गलती की थी और उसको हमारे पे ध्यान रखना चाहिए था, वो हमारा क्लासमेट है तो हम उसकी हेल्प करने नहीं जाने वाला है। और हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है यानी जो लू होती है और जो हमारा हीरो यानी जो हमारा से होता है वो दोनों रूम में होते हैं और जो हमारी लू होती है वो बात कर रही होती है और वो कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे बैठ सकती हूँ और मुझे ऐसे नींद भी नहीं आने वाली है, हमारा जो क्लासमेट है वो भी खतरे में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद जो हमारी लू होती है वो अपने डिविनेशन जो पावर्स होती है उनको यूज करने लगती है और उसकी जो लोकेशन होती है हमारे इकोटो की वो पता लगा जाती है और वहाँ पे हमारे जो हीरोज होते हैं वो निकल जाते हैं। और तभी जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो बोलते हैं अगर तुम्हारी जान गई थी तुम्हारे ऊपर होगा। ये भी सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है एक लिजर्ड का जो पिक होता है वो जंगल में कटा हुआ पड़ा होता है, जो हमारा हीरो होता है उसको देख के पैनिक होने लगता है। फिर जो हमारी लू होती है वो भी घबरा जाती है और बोलती है ये तो इकोटो का लग रहा है, मुझे लग रहा है इकोटो ठीक नहीं है। यहाँ पे जो हमारा से होता है वो हमारी लू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो एक लिजर्ड है, वो इसको फिर से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी जान को खतरा है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर अभी तभी हमको दिखाया जाता है उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे 3 लोगों के फुटप्रिंट्स है, यानी कि तीसरे वाले जो अटैक किया है वो हो सकता है। फिर जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत खतरनाक डाकू रहते हैं तो हमें अपना भी ध्यान रखना होगा और हमारा जो दोस्त है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, उसकी जान को बचाना होगा। यार धीरे धीरे ये जो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है तो इस वीडियो को पूरा देखना यार। यहाँ पे जो हमारी लू होती है वो बताते हैं कि यहाँ पे कुछ हंटर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो मैं ऐसा कहता हूँ कि थी, क्योंकि बिकॉज जो पहले हंटर्स थे वो भी जिसको ऐसे शिकार किया करते थे और यहाँ पे मार दिया करते थे, तो वो बोलते कि मुझे काफी ज्यादा डर लगता है वो हंटर से। यहाँ पे जो लू होती है वो कहते हैं कि काफी टाइम हो चुका है वो उनको देखा नहीं गया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पे रियल भी एग्जिस्ट करते हैं। वो अपनी बचपन की जो कहानी होती है वो सुनाने लगती है कि जब एक छोटी सी लड़की थी वो हमने एक विच हंटर से हुआ था जिसके हाथ में एक हैमर था, उसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गई थी और उसको देख के वो वहाँ से भाग गई थी। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है इस बार में। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ मैं ट्राई करूंगी कि इस बार ना डरो, क्योंकि इस बार हमारा जो दोस्त है उसका सवाल है। यहाँ पे जो हमारा से होता है उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और इस बार तुमने जो बचपन में गलती की थी वो वाले फिर से दोहराना मत, क्योंकि हमारे दोस्त की जान का सवाल है। फिर ये वर्ड सुनने के बाद जो हमारी लू होती है वो थोड़ी सी घबराने लगती है और बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ। तभी जो लड़का होता है हमारा इकोटो उसको दिखाया जाता है जो एक पेड़ पे बैठा होता है और वो जो हंटर्स होते हैं उसे बच रहा होता है। जो हंटर्स होते हैं वो उसके पीछे ही पड़े होते हैं, वो ट्री पे छुप के बैठा होता है। तभी देखते ही जो डहानी होती है वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से हमारा इकोटो होता है वो भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। और तभी हमको पता चलता है हंटर्स ने बहुत सारे जाल लगा के रखे हो जिससे जो हमारा इकोटो होता है वो फंस जाता है, वो काफी ज्यादा पैनिक फील कर रहा होता है। जैसे जैसे करके जो हमारा इकोटो होता है थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करता है और आगे बढ़ता है। तभी जो एक जाल होता है उसमें फंस जाता है और देखता है उसके सामने एक विच हंटर खड़ा होता है, उसको देखने के बाद थोड़ा घबरा जाता है, जिसका नाम टाइसन होता है, जिससे वो रात को बच के भागा होता है। जो टाइसन होता है वो बोलता है अब तुम कहाँ भागोगे, रात को तुम भाग गए थे। तभी जो हमारा इकोटो होता है वो अपनी जो मैजिक होते हैं उनको पावर्स को यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन तभी जो टाइसन होता है उसकी मैजिक को ब्रेक करके अपना जो हैमर होता है उससे हमारा जो इकोटो होता है उस पर अटैक करता है। और जो हमारा इकोटो होता है वो काफी ज्यादा पैनिक फील कर रहा होता है और वहाँ पे वो डैमेज हो जाता है। और जो हमारा इकोटो होता है वो हिल भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसको पैर में बहुत ज्यादा जो चोट होती है वो लग जाती है। यहाँ पे जो टाइसन होता है वो बोलता है कि अब तुम क्या करोगे। जो टाइसन होता है उस पर बार बार हमले कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा भाई होता है यानी जो इकोटो होता है उसको उसका बचपन याद आ जाता है कि कैसे उसको जेल में बंद रखा गया था और उसको सर्कस में काम करना पड़ा था। वो वहाँ से कैसे कैसे करके भाग के यहाँ पे जो उसने अकेडमी ज्वाइन की थी जो कि इकोटो की जिंदगी के काफी ज्यादा दर्दनाक दिन थे। जो हमारा इकोटो होता है वो बोलता है कि मुझे फिर से वैसा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा इकोटो होता है वो ट्राई करे एक ट्री की रूट को पकड़ने का, लेकिन तभी जो टाइसन होता है वो अपनी पूरी पावर लगा के उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई और है जो कि इसकी हेल्प कर रहा है और हमको दिखाया जाता है जो हमारी लोला होती है वो वहाँ पे आ जाती है और जिसकी वजह से जो पूरा ट्री होता है उसके अंदर हाइड करके उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जो हमारी लोला होती है वो बोलते कि तुम्हें जो मेरा स्टूडेंट है उसको मैं कुछ भी नहीं करने दूंगी और बोलते कि मैं इन सबकी टीचर हूँ तुम ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारी लोला होती है वो अपनी पावर्स होती है उनको यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टाइसन होता है वो बोलता है कि हाँ मानना पड़ेगा यार तुम थोड़ी ताकतवर हो। वो बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अभी तो कुछ भी यूज नहीं किया। और बोलती है मेरे जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आने वाले हैं तो तुम देख सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ से भाग भी सकते हो। लेकिन जो टाइसन होता है बोलता है कि उन्हीं का इंतजार है मुझे। जो टाइसन होता है जो हमारी लोला होती है उनकी जो फाइट होती है काफी ज्यादा जोरदार चल रही होती है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा टाइसन होता है वो एक ही बार में सारे जो ट्रीज होते हैं उनको कट कर देता है और बोलता है कि हाँ अब मजा आएगा फाइट करने में। और उसको पता चल जाता है कि जो हमारा लड़का यानी जो हमारा से होता है वो वहाँ पे पहुंचने वाला होता है, वो उसकी फिर में होता है कि वो आए और उस पर वो हमला करे। तभी दिखाया जाता है जो हमारा टाइसन होता है वो हमारे हिस्से पे हमला कर देता है और जो हमारा से होता है वो लू को थोड़ा धक्का देता है ताकि उसकी जान बच सके। तभी जो हमारी लू होती है वो रियलाइज करती है कि ये वही लड़का होता है जिसको बचपन में इसने वो देखा था, मतलब तुम कह सकते हो जो बन होते हैं वो आदमी को देखा था, ये वही वो जो हमारा हंटर होता है। फिर जो हमारी लू होती है उसकी तो हालत खराब हो गई होती है इस हंटर को फिर से देखने के बाद। लेकिन जो हमारा टाइसन होता है वो हमारे हीरो से कहता है अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हारे जो सारे हथियार है वो तुम यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। जो हमारा टाइसन होता है वो हथियारों को लेके जाने वाला होता है और बोलता है देखो ये तुम्हारे सारे हथियार है वो मैं लेके जाऊंगा। फिर जो लू होती है उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है उसको फिर से देखने, उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता कि इस आदमी को फिर से कभी देखेगी।
जो टाइसन होता है वो सिर्फ सवाल करने लगता है कि तुम वही लड़की हो ना जो तुम छोटी थी और मैं तुम्हें देखा था, तुम्हारा जो दोस्त था उसको मैंने मारा था। ये सुनने के बाद वो कहा जाता है ट्रॉमा में चली जाती है और बोलती है कि यार ये क्या हो गया। तभी जो हमारी लड़की होती है वो याद करने लगती है अपने पुराने दिनों को। बेसिकली जो टाइसन होता है इसने जो हमारी लो होती है उसके फ्रेंड को मारा होता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक होती है और वो वहाँ पे चर्च में भी जाती है, काफी ज्यादा कुछ करती है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही होती है। तभी सब लोग सजेस्ट करते हैं कि मैजिक अकेडमी ज्वाइन कर ले। जो हमारे मैजिक अकेडमी ज्वाइन करने के बाद जो हमारी लो होती है काफी अच्छा फील कर रही होती है और बोलती है हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था जो टाइसन है उससे मेरी फिर से मुलाकात होगी। जो हमारी लो होती है वो बोलती है कि मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकती कि मेरी वजह से मेरा जो दोस्त था वो बच नहीं पाया या मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। और यहाँ पे जो हमारी लो होती है वो फिर से नहीं चाह रही होती है कि जो हमारा भाई है या जो हमारा से है उसकी भी जान फिर से चली जाए। इसलिए जो हमारी लड़की होती है अपनी जो सारा डर होता है, जो सारी नर्वसनेस होती है उनको साइड रख के अपनी जो पावर्स होती है उनको यूज करने लगती है। हमारी जो लड़का यानी जिसे होता है उसकी स्माइल देखने के बाद जो हमारी लो होती है वो जो हमारी इकुट होता है उसकी जो पूंछ होती है उसको बाहर निकालती है और जो अपनी पावर्स होती है उनको यूज करने लगती है। उस मैजिक स्पेल करने के बाद वो अपनी पूरी फोर्स के साथ टाइसन पे अटैक कर देती है, लेकिन जो टाइसन होता है वो अपने मुंह से उससे भी बच जाता है। और जो टाइसन होता है वो बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम जैसे लोगों से हार जाऊँ। और जो टाइसन होता है वो बोलता है कि आप क्या करोगे। वेल जो टाइसन होता है उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जो हमारा भाई यानी जो से होता है उसकी जो पावर्स होती है जिनको वो भूल चुका होता है वो धीरे धीरे उनको रियलाइज करने या मतलब तुम कह सकते हो याद करने लगता है। और जो हमारी लोला होती है उसका जो स्वॉर्ड या तुम कह सकते हो क्रिस्टल होता है अपनी पावर्स की मदद से कंट्रोल करने लगता है। और जो ब्लैक फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालने लगता है और इतना ज्यादा एक्सट्रीम होता है कि जो हमारी लोला होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि ये क्या कर रहा है, ये तो एक्सट्रीम लेवल पे इसको यूज कर रहा है, आखिरकार ये इतनी इजीली उसको कैसे यूज कर सकता है। तभी हमको थोड़ी देर के बाद जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जैसे आप जो लोला होती है वो काफी ज्यादा घबराई होती है और बोलती है हाँ। और यहाँ पे जो लो होती है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, वो बोलती है कि थैंक यू तुमने मेरी मदद की। जो हमारी लोला होती है वो बोलती है कि तुमने आकर इसको कैसे यूज किया, तुम तो बोल रहे थे तुम्हें कुछ भी नहीं आता। और बोलती कि ये भी कोई टाइम नहीं है इसका। और यहाँ पे जो हमारी लोला होती है उसको रियलाइज हो जाता है कि जो हमारा से है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और बोलती हाँ इसकी उसको पावर बस याद नहीं है, बाकी इसकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हमको दिखा जाता है शाम को जो टाइम होता है वो वापस से अपने जो घर होता है वहाँ वो सारे लौट रहे होते हैं। और यहाँ पे तुम ऐसा कह सकते हो हमारे जो हीरोज होते हैं उनकी जो पहली फाइट होती है उनको वो जीत जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी लोला होती है वो उसको बताती है लोगों की ये जो हमारा लड़का यानी जो से है इसके पास इन्फिनिट पावर्स है, बस इसको अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है, ना ही इसको यूज करना आता है, वरना इसको कोई भी नहीं हरा सकता यहाँ पे। फिर हमको दिखा देते हैं जो हमारे हीरोज होते हैं वो बोलते हैं, तभी जो हमारा इकुट होता है बोलता है कि मैं आता हूँ चलो तुम। यार भाई और कितना पिटना चाहेगा। ये सुनने के बाद जो हमारी लोला होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसे बोलते हैं कि चुपचाप तुम हमारे साथ चल रहे हो। ये भी सीन शिफ्ट होता है हमको दिखाया जाता है एक सुहानी सी नाइट को, जहाँ पे जो हमारी लू होती है और जो हमारा हीरो यानी जिससे होता है वो दोनों बैठे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। बोलते भी जो अपनी लू होती है अपनी कैप हटाती है और दिखाती है उसके पास जो उसकी जो सिंग होते हैं या तुम बोल सकते हो विंग्स हैं वो नहीं है। बोलते भी जो हमारा से होता है उसे पूछता है कि ऐसा क्या है। बोलते भी बोलते कि हम बीस्ट और जो हमारा मिश्रण है उसके से तुम समझ रही हो मैं कौन से मिश्रण की बात कर रहा हूँ भाई लोग। कुल मिला के यहाँ पे जो हमारी लो होती है वो हमारी हीरो को बता रही होती है उनके यानी जो बीस्ट होते हैं उनके संबंध के बारे में और विजेस के संबंध के बारे में। वो बोलते कि हाँ मुझे थोड़ी नर्वस फील कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उससे पहले जो हमारी लड़की होती है यानी सही होती है उसको किसी करके वहाँ से भाग जाती है। जल्दी में हमको दिखाई जाती है जो हमारे लोला आते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है वरना तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। ऐसा करने के बाद दूसरे दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे सारे वॉरियर्स यानी जो अकेडमी के जो सारे मेंबर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कपल होते हैं वो उनको डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम एक टीम हो तो तुम एक टीम की तरह वर्क करो। फिर दूसरे दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी लो होती है वो हमारी इकुट के पूछ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो इकुट होता है बोलता है कि हाँ मैंने सुना है जो इंसान की जो पावर होती है उनकी हेल्प से मेरी जो पूछ है वो ठीक हो सकती है। बोलते भी जो हमारी लो होती है बोलती है कि हाँ किस करने के बाद जो ह्यूमन की जो पावर होती है वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है, वो जल्दी ट्रांसफर होते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारे लो होती है वो थोड़ी घबरा जाती है और बोलती क्या नहीं इकुट और लो नहीं ये नहीं हो सकता। बेसिकली वो रोमांस के बारे में बात कर रही होती है। वेल तभी जो हमारे लोला होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो नॉर्मली हैंड पकड़ के भी उसकी जो पावर्स है उनको ट्रांसफर कर सकती है, तुम कुछ भी सोच रहे हो। वेल तभी बोलते हैं हाँ अब थोड़े अच्छे फील हो रहा है। वेल तभी हमको दिखा जाता है जो दोनों होते हैं दोनों उनके हाथ पकड़ने के बाद जो उसकी मैजिक होती है उनको यूज करने लगती है और जो हमारे लड़का यानी जो सहायता है उसकी पावर से जो हमारी इकुट होता है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो रहा होता है। हम तभी देखते हैं इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, उसका जो आर्म होता है वो भी थोड़ी ज्यादा साइज उसकी इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो पावर होती है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा ज्यादा फील अच्छा हो रहा है। वेल तभी जो हमारे लोला होते हैं वो वहाँ पे एक छोटी सी पार्टी रखती है और अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखा जाता है जहाँ पे जो हॉर्स होता है वो क्रैश कर जाता है। जो लोला होते हैं वो बोलते कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये क्रैश कैसे हो गया। तो ये भी सीन शिफ्ट होकर हमको दिखा जाता है जो हमारा इकुट होता है और जो हमारा से होता है वो बत ले होते हैं। बोलते भी जो हमारा से होता है उससे पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। बोलते कि मैं एक आदमी की तलाश में हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। वो बोलता कि वो पहले सर्कस में काम करता था और एक बार एक हंटर था उसने सब कुछ तबाह कर दिया था उसका सब कुछ। तभी वो बोलता है कि एक टाइम पे उसकी जान जाने वाली थी, तभी एक आदमी होता है बीस्ट के साथ वहाँ पे आता है और वो मेरी हेल्प करता है। उसने मुझे कुछ कहे बने मेरी हेल्प करके उसने मुझे छोड़ के चला गया, मुझे सिर्फ उसकी स्माइल याद है। और यहाँ पे जो इकुट होता है वो कहता है कि अगर मैं उनसे मिल पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं उनकी तरह एक टीम बनाऊंगा और मैं भी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये अकेडमी ज्वाइन की है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं अपना जो काम होता है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे होते हैं, सबको मैजिक सिखा रहे होते हैं, फिशिंग कर रहे होते हैं, जो रेस्ट होता है वो भी कर रहे होते हैं। उनके जो स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा मैजिक सिखा रहे हैं उनको। वही जो टाइम होता है वो धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा होता है, सब कुछ अच्छा ही
चल रहा होता है। फिर यहाँ पे जो हमारी लू होती है वो हमारी लूला से पूछती है कि तुम इतने क्यों हंसती रहती हो और मस्ती करते रहते हो। तभी वो बोलते कि मेरे को 300 साल हो चुके हैं, मैं सिर्फ फन के लिए जिंदा। और वो बोलते कि मेरी लाइफ बोरिंग हो जाएगी अगर मैं फन ना हो। और वो बोलते कि कहीं पे कुछ खराब होता है या कहीं पे कुछ डेंजरस होता है वो मुझे देख के अच्छा लगता है। और बोलते कि हमें तो नींद भी नहीं आती, हम ऐसी विचेस होती है और हम सो भी नहीं पाते। और बोलते कभी कुछ डेंजरस हो वो हमारे लिए अच्छा होता है। बोलते भी एक जो लड़का होता है उनके पास दौड़ के आता है और उनसे बोलता है तुम जहाँ पे जा रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। बोलते भी उनका एक हाथ पकड़ के वो एक जो गुफा होती है वो वहाँ पे ले जाता है। वहाँ का जो डोर होता है वो अनलॉक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं, बोलते हैं कि तुम चुप रहो वरना एक बीस्ट आ जाएगा यहाँ पे। बोलते भी वो जो बीस्ट होता है वो वहाँ पे आ ही जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ से हट जाओ वरना मैं तुम पे हमला कर दूंगा। बोलते बीस्ट होता है, इतना ही कहने के बाद वो जो लड़का होता है उस पर हमला कर देता है। और जो लड़का होता है पीछे गिर जाता है और जो हमारा इकुट होता है उसको वहाँ पे संभालता है। और जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते कि तुमने इस पर हमला कैसे किया। वेल जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि इस जगह से तुम दूर हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। बोलते भी जो हमारे हीरो होता है वो बोलते है कि तुम ऐसा कैसे जा सकते हो, रुको। बोलते भी जो बोलता है कि तुम मुझ पर जादू करने का ट्राई करोगे उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो तुम ट्राई भी मत करना। बोलते भी ये सुनने से पहले जो हमारी लोला होती है उस पर हमला कर देती है। और जो हमारा बीस्ट होता है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। जो लोला होती है बोलती है कि इतना भी आसान नहीं है हमको हराना, ये सब मेरे स्टूडेंट्स है। बोलते भी जो हीरोज होते हैं वो वहाँ से भागने लगता है और बोलते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम लोग मेरे काम में मत पड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। बोलते भी जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो विलेज है वो डेंजर में है, तुम जाके वहाँ पे तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद जो बीस्ट होता है उनसे फाइट करे बिना वहाँ से जाने लगता है। और ये सुनने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं उनकी जो विलेज होती है उनकी तरफ भागने लगता है। हमारा जो भाई होता है उसकी बात सुनने के बाद जो सारे हीरोज होते हैं वो दौड़ ही रहे होते हैं। और हमको पता चलता है जो हमारा लड़का होता है एक ब्लाइंड यानी जो एक आदमी होता है जो ब्लाइंड होता है तुम ऐसा कह सकते हो, उसके पास जाता है वो लड़का। फिर वो जो लड़का होता है उस आदमी से कहता है कि ये 3 लोग हैं उन्होंने मेरी जान बचाई है उस बिट से। बोलते भी बोलते क्या बिट से, वो बोलते हाँ उस बिट से। तो बोलते वो हम पे हमला क्यों कर रहा था, वो बोलता है कि वो हमला नहीं कर रहा था, उसकी जो जगह थी वो बस वो उसकी रक्षा कर रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलता है कि वो वहाँ यहाँ का गॉड है और वो कभी नहीं चाहेगा वहाँ पर कोई भी जाए क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, इसलिए वो वहाँ पे वो सबको रोकता है और उन पे हमला करता है। हमला नहीं करता तुम कह सकते हो, बस वो यही चाहता है कि वहाँ पे कोई जाए ना। जो आदमी होता है उसका नाम होता है डैन। और वहाँ पे एक स्टोरी सुनाने लगता है कि कुछ टाइम पहले जो 2 स्टूडेंट्स थे वो ऐसे ही वहाँ पे जो चर्च थी उसमें ट्राई करने थे घुसने का। बोलते भी उनको जो जेल होता है वहाँ पे डाल दिया गया था और उनको वापस से भेज दिया गया था, तुम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ ट्राई मत करना वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। बोलते भी जो हीरोज होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बोलते भी जो हमारा लड़का होता है वो वहाँ से जाने वाला होता है, वो सोचता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पता नहीं मैं लोगों को क्यों परेशान करता रहता हूँ। जो हमारा लड़का होता है इससे वो बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा डम हूँ यहाँ पे जो मेरा से होता है वो अपनी जो पावर्स होती है वो जो अपनी पावर्स होती है उन पर कंट्रोल नहीं पा पाता है और ना ही उनको यूज़ कर पाता है सही से, इसलिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डम हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लोला होती है वो हमारे डैन के पास आती है और जो डैन होता है उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी जो काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस है उनको हमने मारा है, फिर भी तुम मुझे दोस्त मान रहे हो। बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। और बोलते हैं कि हाँ अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो तुम मुझे जो गाँव है यानी जो विलेज है उसको तुम मुझे टूर दे सकते हो। बोलते भी हमको दिखाया जाता है जो हमारा डैन होता है उसके लिए तैयार हो जाता है। बोलते भी हम देखते हैं वो जो लड़का होता है उसके जो फादर होते हैं उस लड़के को वेट कर रहे होते हैं। पहले तो उसको थोड़ा सा डांटते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे तुम। जो लड़का होता है बोलता है कहीं नहीं मैं तो यहाँ ही पे था। और हमको दिखाया जाता है जो हमारा लू होता है और जो हमारा इकुटो होता है वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका जो फादर होता है उस लड़की का वो हमारे हीरोज को कहता है कि चलो मैं तुम्हें गांव का टूर देता हूँ। और बोलता है यहाँ पे एक विच है यानी ये वाली जो बेड विच है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, जिसने जो पूरा विलेज होता है उसको कंट्रोल करके रखा होता है और अपने जो रूल्स होते हैं उनको क्रिएट करके रखा होता है। तभी हम देखते हैं एक जो घर होता है वहाँ पर डॉल यानी तुम कह सकते हो इंसानों को लटकाया होता है। हमारे जो हीरोज होते हैं उनसे बोलते हैं कि देखो यहाँ पे जो कोई भी इस विलेज को छोड़ने का ट्राई करता है तो उसका ये हाल होता है, तो तुम भी इसको छोड़ने का ट्राई ना करना। बोलते हैं वो जो विचेस है वो कुछ ज़्यादा करती नहीं है अगर तुम उनके रूल ब्रेक ना करो तो। फिर जो हमारे हीरोज होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं ये जो विचेस है यानी जो बेड विचेस है उनकी बात हो रही होती है। और यहाँ पे जो हमारी लोला होते हैं वो कहने लगते हैं ये जो बीचेस है उनको हमको मारना होगा। फिर जो हमारे लो होते हैं बोलते हैं कि हाँ उनको मारना होगा, जो विलेजर है उनको फ्री करना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनको। जो हमारा हीरो होता है बोलते हैं कि हाँ हम उन पर फाइट करने होगा और हम जल्दी से जल्दी फाइट करेंगे। तभी जो गुट होता है उसकी कॉलर पकड़ता है और उससे बोलता है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना वो जो विदेश को हराना कि बच्चों का खेल नहीं है, हमें जो हमारी आर्मी होगी अकेडमी की उसकी ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो मेरा से होता है उन दोनों से कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा डरपोक हो अगर मौत से तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुमने देखा नहीं ये जो लू है वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, अपने दोस्तों तक नहीं बचा पाए। ये सुनने के बाद जो हमारी लू होती है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो जो हमारा से होता है उसको रियलाइज होता है कि उसने थोड़ा ज़्यादा ही गलत बोल दिया है। वो बोलता है कि सॉरी उसके लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि तुमने एक क्यों कहा। और जो लड़की होती है कहते इमोशनल हो जाती है और वहाँ से बोलती है कि मुझे पता है मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, ये मेरी गलती है। और ऐसा करने के बाद जो लड़की होती है कम ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। तभी जो हमारा लड़का होता है उसको रोकने जाता है, लेकिन तभी जो हमारी लोला होती है वो बोलती है कि नहीं तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए वरना उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। और बोलते कि रुक जाओ वो इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों है। और बोलते कि तुमने भाई बहुत ज़्यादा गलत कह दिया। बोलता है कि हाँ। और यहाँ पे जो हमारा इकुट होता है वो फालतू का ज्ञान देने लगता है हमारे से को और बोलता है कि यार तुम फालतू का ज्ञान देना बंद करो यहाँ पे, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। और तभी हमको दिखा जाता है जो हमारी लड़की होती है वो वहाँ पे पहुँच जाती है एक चर्च में। और तभी एक जो डायनामिक गर्ल होती है वो उसको ट्राई कर रही होती है उसको कन्फ्रेंस करने का। तभी हमको दिखाया जाता है वहाँ पे जो डैन होता है वो वहाँ पे आ जाता है। और जो हमारा डैन होता है उससे कहते हैं कि वो यहाँ से जाना चाहेगी बिकॉज उसके जो फ्रेंड्स है वो नहीं जाते यहाँ पे। जो डैन होता है वो बोलते कि नहीं तुम यहाँ पे नहीं जा सकती हो। और वहाँ पे एक निशान होता है वो देखने के बाद जो हमारी लड़की होती है वो डर जाती है क्योंकि ये एनिमी का निशान होता है। और बोलते क्या
वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है, तभी हम देखते हैं जो हमारी लड़की यानी जो हमारे लो होते हैं उसको ट्रैप में फंसा दिया जाता है। जो डैन होता है जिसने विचेस को मारा होता है, और है जो हमारा डैन होता है वो हमारी लो को धमकाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ऐसे भागने की कोशिश की तो। दूसरी तरफ हमारे जो हीरोज होते हैं उनको काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, क्योंकि जो हमारी लड़की होती है वो काफी टाइम से आई नहीं होती है, इसलिए जो हमारा होता है उसको फाइंड करने के लिए जाता है। जो हमारे लड़के होते हैं बोलते हैं चलो ठीक है हम सभी फाइंड करने के लिए उसको चलते हैं। जो हमारे लड़के होते हैं उसको फाइंड करते करते एक केव में आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे एक ब्लड पड़ा होता है। जो हमारे लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि तुम रुको, मैं अपनी पावर्स की मदद से उसको ढूंढने का ट्राई करूंगा। जो इकुट होता है बोलते हैं अरे उसको कुछ हो तो नहीं गया। यहाँ पे जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा इकुट होता है उसको लग रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप है, इसलिए जो हमारी लोला होती है अपनी पावर्स का यूज करती है और बोलती है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, जो सारे ट्रैप है उनको मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। तभी भी जो हमारा इकुट होता है वो बोलता नहीं, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी जो हमारी लोला होती है उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो इंप्रेशन है उसने अकेले ही पूरी जो किंगडम था उसको तबाह कर देता है और तुम्हारे लोगों की जान बचाई थी, तुम उसके जैसा नहीं बनना चाहते क्या? और बोलते कि हाँ मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ लेकिन टीम में। तो वो ऐसे करने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है और अपने आप को लूजर कहता है। तभी जो हमारा बीस्ट होता है वो उसके सामने आता है और बोलता है ए लूजर तुम इधर आओ मेरे पास, क्या तुम मेरे को ज्वाइन करना चाहोगे? तो बोलेगा कि हाँ मैं तुम ज्वाइन कैसे करो? वो तो बोलता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम मेरे साथ चाहो। तो वो बोलता है कि वो जो लड़की थी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी और वो बोलता है कि क्या तुमने उसको मारा है? और ये सुनने के बाद उसका जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है और बोलता है कि डेफिनेटली इसने हमारी जो लड़की थी उसके साथी को उसको उसने मार दिया है। दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है जो हमारा सही होता है अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो पावर्स होती है उस पर वो कंट्रोल ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो छोटी सी फ्लेम को यूज़ कर पा रहा होता है। लेकिन तभी जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि तुम एक हीरो हो, तुम्हारे पास इन्फिनिट पावर है, बस तुम्हें याद करने की जरूरत है तुम्हारी पावर्स को और तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। तो इस टाइम पर तो तुम्हें अपनी पावर्स को याद करना चाहिए। पुलिस सुनने के बाद ही जो हमारे हीरो होता है बोलते हैं कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ फिर से। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरो होते हैं उसकी जो फ्लेम होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और तभी हमको दिखाया जाता है एक जो रूट होती है वो हमारे जो हीरो होता है उसको पकड़ लेती है और हमारे हीरो होता है उसको मारने वाले होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है यानी जो लोला होती है वो अपने पावर्स को यूज़ करके उसको बचाने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं जो डैन होता है वो हमारी लोला को रोकता है और उसे बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं, तुमको इतनी जल्दी नहीं जीतने नहीं दूंगा। तभी वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और बोलता है तुम्हारी दोस्त थी लू उसको भी मैंने मार दिया है। तभी से एक जो सीन चेंज होता है वहाँ पर एक लड़की होती है, ये मिस्ट्रेस वही लड़की होती है जो मैं स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। जो हमारा हीरो होता है उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने मेरी एक बार पहले भी मदद की थी, तुम हो कौन आकर, क्या तुम मुझे बता दो। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे, हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मैंने पहले मदद की थी लेकिन मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लोला होती है उसको लगता है कि ये उस पर हमला करने वाले होते हैं, इसी वाली जो लोला होती है उस पर हमला कर रहे हैं उससे पहले ही जो हमारी लड़की होती है वो उस पर लोला पे हमला कर देती है और बोलती है कि तुम मुझ पर हमला करने का ट्राई कर रहे हो। वो बोलती है ये जो सारी जगह है वो मेरी है और ये मैंने क्रिएट करके रखी है। तभी जो हमारा लड़का होता है वो बोलते कि तुम इस पर हमला क्यों कर रहे हो? और वो जो बीच होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों पे हमला नहीं कर रहे हो, वो मुझ पे हमला करने वाले थे इसलिए मैंने उस पर हमला किया। और बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम आखिरकार क्यों ऐसा कर रहे हो? अपनी जो पावर्स है उनको तुम्हें याद करना चाहिए। तो और यहाँ पे जो विच होती है वो हमारे हीरो से कहने लगती है कि तुम्हारी जो दोस्त है उसको लगता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और वो मुझे हरा सकती है, वो ऐसा सोच रही है लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारा हीरो होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ इसने मेरी जान बचाई थी और मेरी याददाश्त पे चली गई थी और बोलती है कि इसको हराना मुश्किल है। और यहाँ पे जो विच होती है वो उसको बोलते कि मैं तुम्हारे लिए मेरे पास एक डील है और बोलते कि तुम्हारी जो पावर्स है उनको मैं फिर से लौटा दूंगी लेकिन तुम्हारी जो याददाश्त होगी वो तुम भूल जाओगे, तुम्हारे जो सारे दोस्त होंगे वो भी तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है बोलते कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी पावर्स, मुझे मेरे सिर्फ दोस्त चाहिए, मेरे जो दोस्त है मुझे काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हैं, मेरी जो पावर्स है वो धीरे धीरे मैं कैसे भी करके ठीक कर लूँगा। और बोलते कि नहीं चाहिए मुझे कोई भी पावर्स, मुझे सिर्फ मेरे दोस्त चाहिए, वो ऐसा कहता है और बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पे जो हमारी लोला होती है वो फिर से उठ जाती है और उस जो लड़की होती है उस पर हमला करना चाहती है और बोलते कि तुम मेरे दोस्त को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अपनी जो लाइक तुम कह सकते हो ड्रैगन पावर होती है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी लड़की होती है यानी वो होती है बोलते कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे हरा सकते हो। यहाँ पे जो मेरा से होता है उसे बोलता कि नहीं तुम इसे यहाँ पे नहीं हरा सकते, तुम इसे फाइट करने की कोई भी नीड ही नहीं है। वेल तभी जो लड़की होती है बोलती कि ठीक है तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें कोई पावर्स नहीं चाहिए, तुम्हें इसे रहना तो तुम ऐसे ही रह सकते हो। वेल तभी हमको दिखा जाता है जो लड़की होती है वो हमला करने जाती है उस पर, तभी जो हमारा से होता है उसके आगे आ जाता है और तभी जो सेलिब्रेशन जो इफेक्ट होता है वो वहाँ पे हो जाता है और वो बोलता है क्या इस पे हमला नहीं हो। वो बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा मूर्ख है, तुम कितने ज़्यादा पागल हो। वो बोलते कैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो मेरे लिए। बोलते भी बोलते कि तुम अभी तक नहीं समझे। वो बोलते कि वो देखो फ्लेम देखो वहाँ पे। बोलते भी बोलते क्या, तभी हमको दिखाया जाता है जो लड़की होती है यानी जो लोला होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलते कि ये तो एक टेस्ट था, ये तो हमारा टेस्ट चल रहा था। और यहाँ पे जो लोला होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बोलते कि हाँ हमने जो टेस्ट है इसको पास कर लिया है। और तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे लो होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, हमने आखिरकार ये जो टेस्ट है उसको पार कर लिया। और तभी हमको दिखा जाती है जो हमारे लो होती है और जो हमारा हीरो यानी जो से होता है वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। काफ़ी प्यारा सीन होता है। जो लड़के होते हैं बोलते कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे। और यहाँ पे जो हमारे लो होते हैं वो भी डैन को पकड़ नहीं पाते कि ये उनका टेस्ट चल रहा होता है। जो हमारा डैन होता है वो बोलता है कि लोला मुझे पता है कि तुम्हें पता था ये टेस्ट था, अगर तुम्हें कैसे पता चल गया पहले। तभी जो हमारे लोला होती है वो बोलती कि क्या, हाँ मुझे पता था। वो बोलती कि मैंने जो घर देखा था वो तुम लोगों ने अच्छे से सेटअप करके रखा था और जो पूरा घर था वो पूरा ही पूरा क्लीन था और अबेंडेड था। मैं समझ गई कि तुम लोग मेरे टेस्ट ही लेने वाले हो। तभी जो हमको दिखा जाता है जो हमारा बीस्ट होता है जिसका नाम होता है योना, वो हमारे हीरो यानी इकुट होता है उसके साथ आता है। वो बोलते कहाँ हम लोगों ने भी जो टेस्ट है उसको पास कर लिया। और जो हमारा इकुट होता है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और हक कर रहा होता है। उसी
रात को जो पार्टी होती है वो वहाँ पे की जाती है। तभी जो गॉडेस जो विच होती है उन सबको कांग्रेचुलेशन बोलती है और बोलती है कि तुम जो स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और बोलती है कि तुम्हें बस पेशेंस रखना होगा और जो तुम्हारा वर्क है वो तुम्हें अच्छे से करना होगा, तुम काफी ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट्स हो। और यहाँ पे जो गॉडेस होती है उन सबसे कहने लगता है कि तुम्हारी रैंकिंग है, तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और बोलते तुम्हारी जो लाइक तुम कह सकते हो हेड एल्बस है वो काफी ज्यादा खुश हो रही है तुमसे, और बोलती इकोटो तुम्हें तो याद होगा तुमने कैसे अपनी जो पूरी पावर थी उनको यूज करने के बाद जो फाइट थी उसको विन किया था। जो हमारा इकोटो बोलता है हाँ मुझे याद है वो फाइट। यहाँ पे जो गॉडेस होती है वो सबको तो बोलते हैं कि हाँ तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो हमारा भाई होता है इससे होता है उसे बोलती है कि तुम्हारे पास इन्फिनाइट पावर है, तुम्हें पता है इन्फिनाइट पावर क्या होता है? बोलता है कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता है। बोलते भी वो कुछ जो 3D मॉडल्स होते हैं उनको दिखाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये देखो तुम्हारे पास जो पावर्स है अगर तुम उनको यूज करो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें पता है कुछ भी हो, तुम्हारे लिए कोई भी आसान नहीं होगा कोई काम करना, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम अपनी इन्फिनिट पावर को यूज करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी उनको दिखाया जाता है जो हमारा बीस्ट होता है वो भी वहाँ पे आता है और उनको ज्वाइन करता है उनको खाने के, और खाना वाना खाने के बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारे तीनों हीरोज होते हैं वो थोड़े से वॉक पे निकले होते हैं। तभी जो हमारा इकुटो होता है वो देखता है कि एक जो आदमी होता है वो हवा में उड़ रहा होता है, तभी उसको रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ ये तो वही है जिसने मेरी जान बचाई होती है। फिर वो वहाँ से रन करने लगता है कि वो उस नाइट से मिल सके। तभी हमको दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है वो नीचे उतरता है, तभी जो हमारे हीरोज होते हैं उसके पास जाते हैं। वैसे जो नाइट होता है वो सबको बताने लगता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए लेटर्स है, तुम जो अपनी तुम्हारी जो पावर्स है वो तुम खुलेआम यूज कर रहे हो तो तुम ऐसा ही नहीं कर सकते हो। तभी उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तभी जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते हैं अगर तुम फाइट करना चाहो तो फाइट भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें चैलेंज करके जा रहा हूँ यहाँ पे। जो हमारे हीरोज होते हैं थोड़े से शौक होता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है आखिरकार। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो घर पे जाते हैं और जो हमारे लोला होते हैं वो बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है उनसे फाइट करने की, तुमने ड्रैगन को देखा नहीं है। जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते कभी नहीं, अभी हमें जो बहुत सारी बुक्स को पढ़नी होगी और बहुत जो प्रैक्टिस होगी वो करनी होगी, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। थोड़ी देर के बाद का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी लोला होती है वो हमारी गॉडेस से पूछती है कि अगर तुम्हें तो पता ही होगा जो हमारा से है उसको क्या हुआ है, उसकी जो पावर है वो कैसे भूल गया। जो हमारी वो गॉडेस होती है वो कहने लगती है कि हाँ उसकी जो मदर थी उसको एक विच ने उसी के सामने मार दिया था और उसकी जो पावर्स थी उसको छीन लिया और इसी की वजह से उसकी जो याददाश्त थी वो चली गई थी। और उस टाइम में मैंने सोचा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम्हें इस अकेडमी में जाना चाहिए, और तब से मैंने उसको अकेडमी में वहाँ पे छोड़ दिया और मैं अपने रास्ते निकल गया। और बोलते कि हाँ मुझे पता है मैं उसका जो गम था वो समझ सकती थी, इसलिए मैंने उसको उस अकेडमी में भेजा ताकि वो काबिल इंसान बन सके और उसकी जो पावर है उसको फिर से वो याद कर सके। यहाँ पे जो हमारे लोला होते हैं उससे पूछते अगर तुमने उसकी हेल्प ही क्यों की। तभी जहाँ पे जो हमारे गॉडेस होती है उसे बताने लगते हैं कि वो कोई आम आदमी नहीं है, हमारा जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल पर्सन। उसके जो फादर थे उसने वॉर को किया था और वॉर को जीता भी था, उन्हीं की वजह से उसके जो फादर थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और बोलते क्या कि वही लिजिट गॉड है, वो बोलते कि हाँ उसके फादर की वजह से जो हमारा से है उसके पास इन्फिनिट पावर्स है, उसके जो फादर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। दूसरे दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो उठ के आ रहे होते हैं और हमको दिखाया जाता है हमारी लू को। यहाँ पे जो लू होती है वो विलेज में जाने के लिए बोलती है और जो बीमार लोग हैं उनको ठीक करने के लिए कहते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो उस विलेज में यानी तुम कह सकते हो अस्पताल में जाते हैं, वो जो हमारा इकुटो होता है और जो हमारा शे होता है वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, अपनी पावर्स को मैच करने के बाद वो ट्राई करते हैं उन सभी लोगों को ठीक करने का और अपने पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उनको ठीक करने के। फिर अस्पताल से आने के बाद जो हमारा हीरो होता है काफी ज्यादा हताश होता है और वो कहता है कि यार मैं किसी भी काम का नहीं हूँ और वो फालतू की बातें कर रहा होता है। तभी हमको दिखा जाती है जो हमारी लोला होती है वो वहाँ पे आती है और बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे। जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, ना मैं कुछ काम कर पाता हूँ अच्छे से, तो बोलता है कि मैं घर को संभालूंगा। जो घर के सारे काम होते हैं वो जो लॉन्ड्री के काम होते हैं वो मैं कर लूंगा। जो हमारी लड़की होती है उसे बोलते कि तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो हमारी लोला आती है उसके पास आती है, उसके बाद उसको हक देने लगती है और उसे कहते हैं कि तुम फालतू की बातें तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उदास होने की कोई भी नीड नहीं है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लोला होती है बोलती है कि अच्छा है तुम्हें कोई काम ही करना है तो यहाँ पे चाय की जो पत्ती होती है वो तुम्हें लेके आनी चाहिए। तभी जो छोटा लड़का होता है वो उसको रास्ते में मिलता है, हमारे हीरो वहाँ पे नया होता है, इसी वजह से जो लड़का होता है छोटा उसकी हेल्प लेता है और हमको दिखाया जाता है जो दोनों होते हैं जंगल में चले जाते हैं जो टी की जो लीव्स होती है उसको लेने के लिए। और हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरो होता है कब ज्यादा डार्क प्लेस पे आ गए होते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है अरे इतने अंदर हमको जाने की कोई नीड नहीं है, लेकिन जो बोलता है अरे कोई बात नहीं मुझे सब कुछ पता है यहाँ। थोड़ी देर बाद चलने के बाद जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है अरे मुझे यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है, ये जो पूरा रास्ता है वो मैं भूल चुका हूँ और उससे माफी मांगने लगता है। तभी जो रेड होता है वो उसको देखता है और जो हमारा लड़का होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है, बोलता है ये तो मेरा पेट है, अब हम आसानी से जंगल है यहाँ से निकल पाएंगे। हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं उस रेड का पीछे करते करते उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो लड़का होता है उसकी मदर उसका वेट कर रहे होते हैं, उससे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, बोलते कहाँ घूमता रहता है तू। और तुमको दिखाया जाता है डैन भाई को, यहाँ पे जो हमारा डैन होता है वो हमारे हीरो का स्वागत करता है, जो हमारा हीरो होता है उसके लिए खाना बनाता है। तभी हम देखते हैं एक जो हुडी में एक लड़की होती है वहाँ पे खड़ी होती है, जो हमारा डैन होता है उसको देख लेता है और उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें हुडी हटा लेनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है हुडी रखने की। जो लड़की होती है वो नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन वो हुडी हटाती है और पता चलता है वो एक बीस्ट गर्ल होती है। जो हमारे हीरो होता है कि तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा शेष है। वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे मेरी हुडी दो। तो हमारा डैन होता है बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी जो लड़की होती है जिसका नाम होता है लिली उसको बोलते हैं कि तुम खाना बना के आ सकते हो जल्दी से। वो उन्हीं की काम मतलब तो कह सकते हो घर पे वर्क करते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरोज के लिए वो खाना लेके आते हैं और जो हमारे हीरोज होता है वो खाना खा रहे होते हैं। तभी जो डैन होता है उससे समझाने लगता है कि देखो तुम यहाँ पे नए हो तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये जो जंगल है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और तुम्हें तुम्हारी जो पावर्स है वो भी याद नहीं है।
ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर तुम जंगल में अकेले जाओगे। जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। हमारे हीरो हमारे घर पे पहुंचता है, तभी जो लू होती है उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं तुम कैसे हो, ये तुम क्या खाना खा के आए हो। बोलते भी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लू होती है वो काफी ज्यादा डैमेज होती है। जो हमारा हीरो होता है उससे पूछता है ये तुम्हें छूट कैसे लगी आखिरकार। तो बोलती कि मैं एक विच हूँ पर मुझे कोई भी पावर्स नहीं है मेरे पास। मेरे जो दोस्त है उसको मैं फिर से मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो जो बीस्ट है उन्होंने मुझ पे और जो हमारा हीरो यानी जो हमारा बीस्ट बॉय है उस पर हमला किया था। बीस्ट बॉय सब कहाँ से आ गया यार यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा लू होती है वो कहते हैं जो योनो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, मैं उसको बचा भी नहीं पाया। यहाँ पे जो हमारी लिली होती है उसे बोलते कि तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हारे लिए कोई इलाज करते हैं। बोलते भी हमको दिखाया जाता है जो हमारा योनो भाई होता है वो काफी ज्यादा डैमेज होता है और जो हमारी घोड़ी होती है उसको ठीक करने का ट्राई कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और अपनी पावर्स होती है उनको यूज करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मैं ठीक करके रहूंगा। और हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है अपनी पावर्स को यूज करके जो हमारा योनो होता है उसको ठीक कर देता है। यहाँ पे जो हमारा योनो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे जेलस फील कर रहा हूँ भाई, तुम अपनी जो पावर्स है उनको यूज करने लगे हो। वो बोलते हैं हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे जो हमारे घोड़े होते हैं थोड़ी खुश हो रहे होते हैं कि हाँ ये जो हमारा हीरो है वो धीरे धीरे अपने पावर्स को याद कर रहा है और इनको धीरे धीरे यूज कर पा रहा है सही से। जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो दोस्त है वो मेरी वजह से दर्द सह रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ इतना ज्यादा पावरफुल होकर भी। फिर जो हमारा हीरो यानी जो से होता है डिप्रेस रहने लगा होता है, इस वजह से सारे हीरोज होते हैं उनको थोड़ी टेंशन हो रही होती है। तभी हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे घोड़े से होती है जो हमारे लोला होते हैं वो दोनों बोलते हैं कि हमें बाहर चलना चाहिए और नॉर्मली इनके बारे में बात करना चाहिए। जो हमारा योनो होता है बोलते हैं कि तुम्हें मेरे से क्या दिक्कत है यार। वो बोलते कि नहीं मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है और बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी एक सोनी से शाम का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। सभी जो हमारी लोला होते हैं वो हमारे घोड़े से पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, तुम उनको यूज क्यों नहीं करते हो। तभी जो हमारे घोड़े से होती है वो कहते हैं कि मैं अपनी जो पावर्स है उनको लिमिट में यूज करना चाहती हूँ और मैं मेरे पास एक लिमिट है, इसकी वजह से मैं अपनी पावर्स है उनको यूज नहीं कर पाते खुल के। तभी हमको दिखाया जाता है हमारे इगुटो को। जो हमारे इगुटो होता है बोलते हैं यार मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो उन लोगों को ठीक कर रहा था। तभी उसको याद आता है कि वो अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है, अच्छे खासे लोगों को उसने ठीक कर दिया था लेकिन तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो उसको घर पे छोड़ के आता है और बोलता है यार ये मैंने क्या कर दिया। वो वहाँ से उठता है और सबसे बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे को कोई बताया नहीं कि ये क्या हो रहा है सब कुछ। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो सारे के सारे फाइट करने लगते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यार, आखिरकार जो हमारी जॉब है हम कोई भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तभी जो हमारे लोला आती है उन सबकी फाइट को रोकती है और उनसे बोलती है कि फाइट तुम्हें करने की नीड नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करो। यहाँ पर तो जैसे जैसे करके जो हमारी लोला होती है उनकी फाइट को रोक देती है और उन सबको सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घोड़े से उनके घर पे जाना चाहिए, उनके पास काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बुक्स है जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और दूसरे दिन उनको दिखाया जाता है जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वो घोड़े के पास आते हैं और उनसे बुक्स की डिमांड्स करते हैं। जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते हैं कि हमें ऐसी बुक्स दो जिससे हम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। जो हमारे लड़के होते हैं वो बोलते हैं मुझे तो किसी भी चीज की नीड नहीं है वैसे तो। जो हमारे कुटो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हें नीड नहीं है, नीड नहीं है। बाकी के जो हीरोज होते हैं वो बुक चूज करने लग जाते हैं लेकिन तभी जो हमारे लू होते हैं वो मान नहीं रहे होते। तभी जो हमारे घोड़े होते हैं बोलते हैं कि हाँ तुम्हें लेसन सिखाना होगा, तुम मेरे साथ चलो। जो हमारे घोड़े होते हैं थोड़ी सी यहाँ पे एंग्री मोड में आ जाती है। यहाँ पे जो हमारे लू होती है उससे हमारे जो घोड़े होती है वो कहते हैं कि लू तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहूंगी। वो जो हमारे घोड़े होते हैं वो हमारे लू को अपने जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पे लेके जाती है। जो हमारा इकुटो बोलता है हाँ मजा आएगा, इसको सबक सिखाओ तुम, मजा आएगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा इकुटो होता है उसे फोर्स करने लगता है कि प्लीज इसको लेके जाओ, इसको थोड़ा सबक सिखाओ। और जो हमारे घोड़े होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी जरूर, तुम मेरे साथ चलो बस। हमको दिखाया जाता है जो हमारे घोड़े होते हैं उसका कान पकड़ के उसको वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। जो हमारे हीरोज होते हैं वो बुक पढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे घोड़े होते हैं उसे बोलते हैं तुम ट्राई करो, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है तुम मुझ पे हमला करने का ट्राई करो। लेकिन जो हमारी हीरो होती है तुम कह सकते हो घोड़े होते हैं उसको 0% भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बेसिकली आप लोग को फाइट नहीं हो रही होती है, हमारे जो घोड़े होते हैं उसको सिखा रहे होते हैं कि तुम्हारी जो पावर्स है उनको तुम कितने लेवल तक या कितने कितने लेवल तक यूज कर सकते हो। और जो हमारे घोड़े होते हैं उसको बोलते हैं तुम अपनी पावर को और यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं मेरी जो सारी पावर्स है मैंने यूज कर ली है यहाँ पे, और वो बोलते हैं मैं काफी ज्यादा वीक फील कर रहे हो। जो हमारे घोड़े होते हैं बोलते हैं कहाँ तुम्हें जो तुम्हारे पावर्स है उनको कंट्रोल करना होगा, इतना कहते हैं जो हमारे घोड़े होते हैं वो वहाँ पे गिर जाते हैं। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं उसके पास जाते हैं और उससे पूछने जाते हैं तुम्हें हुआ क्या आखिरकार। यहाँ पे जो हमारा से होता है वो अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे होते। जो हमारा से होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें खींच करके ठीक करने का ट्राई करूँ। यहाँ पे जो हमारे घोड़े होते बोलते नहीं मुझे कोई भी नीड नहीं है, यहाँ पे जो मेरी पावर है मैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ आखिरकार और कुछ नहीं है। जो हमारे घोड़े होते बोलते तुम्हें कोई भी नीड नहीं है कोई टेंशन लेने का। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको वहाँ से लेके जाता है और अपने रूम में लगता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो फिर से ट्राई करता है लेकिन उसकी जो पावर्स होती है वो वर्क ही नहीं कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारे घोड़े होते हैं वो हमारे हीरो से कहते हैं कि अगर मुझे नीड होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसकी आंखों को देखता है और आंखों देखने के बाद बोलता है ये तो मेरी जैसी आंखें है। वो जो हमारा हीरो होता है उससे पूछता है क्या आप मेरी माँ को जानती हैं। फिर जो हमारी घोड़े होती है बोलती नहीं मैं तुम्हारे फादर को जानती हूँ। फिर जो हमारा हीरो होता है उसको अपने फादर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, इसलिए अपने फादर के बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो जो घोड़े होते हैं उनके बारे में पूछता है। बोलते जो घोड़े होते हैं वो उससे पूछते तुमने ये बुक क्यों ली। जो हमारा हीरो होता है वो बोलते कहा इसमें काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई है और मुझे लगता है ये मेरे काम आ सकती है। जो हमारे घोड़े होते हैं बोलते कि हैंड राइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो हमारा हीरो होता है बोलते कि मुझे सारी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है। और जो हमारी हीरो होती है बोलते कहा ये तुम्हारे फादर ने लिखे है, तुम्हारे फादर काफ़ी ज़्यादा जीनियस थे। यहाँ पर जो हमारे घोड़े होते हैं वो रिवील करते हैं ये जो बुक है वो कोई मामूली बुक नहीं है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है जो कि तुम ही डिकोड कर सकते हो, ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम
काम आने वाले, मुझे आशा करती हूँ तुम्हारी काफी काम आएगी। बोलते भी हमको दिखाया जाता है जो हमारा बीस्ट होता है वहाँ पे आ जाता है और हमारे हीरो से बोलता है कि थैंक यू, तुम हमारी घोड़े से उसका अच्छा ध्यान रख रहे हो। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है काफी ज्यादा हताश हो जाता है, लेकिन जो हमारे घोड़े से थे उसे बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी इजीली आ नहीं सकता है, तुम्हें पता है, और अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम्हारे जो पावर्स है उनको तुम्हें यूज करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा यहाँ पे और सब लोगों की हेल्प करूंगा। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है और जो छोटा लड़का होता है वो फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं और जो हमारी जो जड़ी बूटी होती है तुम कह सकते हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए वो इकट्ठा करने लगते हैं। जो हमारे हीरोज होते हैं काफी अच्छी अच्छी जगह जाते हैं और काफी चीजें जो होती है वो कलेक्ट भी कर लेते हैं। जो हमारे हीरो होता है वो दोनों काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होता है और उनका जो बॉन्ड होता है वो भी काफी अच्छा बन चुका होता है। हमारा हीरो होता है ऐसी ब्यूटीफुल सी जगह पे जा रहा होता है तभी जो हमारा हीरो होता है उसको कुछ फील होता है कि हाँ इस जगह पे वो पहले से आ चुका है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो एक डेंजरस प्लेट होता है उसके ऊपर उसकी नजर पड़ती है। तब तक जो हमारा हीरो होता है वो उस पर इंजेक्ट हो जाता है और तब तक हम देखते हैं जो लड़का होता है छोटा सा वो भी इंजर्ड हो जाता है। जो दोनों होते हैं काफी ज्यादा वीक फील कर रहे होते हैं। जो हमारा हीरो होता है उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो इंजर्ड हो चुका होता है, क्योंकि वही उसको यहाँ पे लेके आया होता है। जो हमारा हीरो होता है उसको अपने पास पकड़ता है, उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जो हमारा हीरो होता है वो अपनी पावर्स को यूज करने लगता है लेकिन उसकी पावर्स होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे होते। जो हमारा हीरो होता है कभी तो उदास हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और जो हमारा हीरो होता है वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है क्या कर दिया मैंने, मेरी जो पावर्स है मुझे क्यों याद नहीं है। बोलते भी हमको दिखाया जाता है यहाँ पे जो बर्ड होता है तुम कह सकते हो हॉक होता है वहाँ पे उसके पास, फिर वो जो हॉक होता है हमारे हीरो से कहता है जो हमारे जीरो या तुम कह सकते हो घोड़े से वो थोड़ी आगे, अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें घोड़े के पास में ले जा सकता हो और तुम दोनों बच सकते हो यहाँ पे। और हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उस बर्ड के पीछे पीछे जा रहा होता है तभी हम देखते हैं जो हमारे घोड़े से होते हैं वो जो हमारे यूनो होते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उसे बोलता है कि इसको ठीक कर दो। यहाँ पे जो हमारा यूनो होता है वो हमारे हीरो को कहता है कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे लोला होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि इसको ब्लड की नीड है। तो जो अपनी लोला होती है वो अपनी पावर्स का यूज करती है और उसको जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट कराने लगती है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जो हमारा हीरो होता है बार बार रो रहा होता है और बोलता है कि हाँ मेरी वजह से लड़के ने काफी ज्यादा पेन सा है, मैं नहीं सह सकता ये सब कुछ। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है काफी ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स थे उसको उस प्लांट ने तुम कह सकते हो डेमोन ने उसको मार दिया था तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि जो प्लांट है वो सबको मार रहा है ऐसे। तभी जो हमारी लोला होती है बोलती है हाँ ये जो डेमोन्स होते हैं वो जो विचेस होते हैं उन्होंने इसको क्रिएट करके रखा है ताकि जो ह्यूमंस है वो उस जंगल में जाए नहीं, पता नहीं वहाँ पे क्या है ऐसा जो वो सारे उसको वहाँ पे जाने से रोकना चाहते हैं। इसी वजह से अगर हम उसको मार भी दे तो उसको फिर से वो पैदा कर सकते हैं। जो हमारे हीरोज होते हैं वो बोलते हैं हाँ हमें इसको खत्म करना है। फिर जो हमारे घोड़े से उसका नाम जीरो होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं जो हमारे घोड़े होते हैं वो हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। बोलते भी हमको दिखा जाता है हमारे गेट पे जो हमारे होल्डियम यानी जो हमारे अकेडमी की जो सेकंड हेड होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और जो हमारे हीरो होता है उसको वहाँ पे चर्च में लेकर जाते हैं और जो हमारे डैन होते हैं उनसे डिस्कस करने लगते हैं और कहते हैं ये जो विलेज है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको सेल किया जा रहा है काफी ज्यादा, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा वीक है। जो हमारा डैन होता है बोलते हैं हाँ मुझे पता है यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा वीक है। जो हमारी लिली होती है वो जो सारे होते हैं बोलते हैं हाँ हम वहाँ पे जाएंगे और सिक्योरिटी चेक करेंगे। और जो हमारा डैन होता है वो हमारे हीरो यानी जो योनो होता है उसे कहता है कि तुम्हें जो विलेज है उसका ध्यान रखना होगा यहाँ पे। वो जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं यहाँ पे जो विलेज है उसको ध्यान रखूंगा। जो हमारा हीरो होता है वो तो यहाँ पे एग्री हो जाता है। जो हमारे हीरो से वो दूसरे से निकल जाते हैं तभी हम देखते हैं जो हमारे घोड़े होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। वो जो हमारे यूनो है उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूंगी यहाँ पे, लेकिन जो हमारे हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम पहले से वो काफी ज्यादा वीक फील कर रहे हो। तभी हमको दिखा देते जो हमारे होल्डियम होते हैं वो हमारे घर पे आते हैं और हमारे सारे हीरोज होते हैं उन सबको सब कुछ बता देते हैं कि ये यहाँ पे सीन है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते हैं ठीक है हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो हमारे लोला के पास जाता है और उसे बोलते हैं तो आकर का क्या कर रहे हो, और उनसे कहने लगता है कि जो मॉन्स्टर्स है इस विलेज को तबाह करने वाले हैं और बोलते हैं आधे से ज्यादा तो उसको तबाह कर ही दिया है। यहाँ पे जो हमारा होल्डियम होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पे इंचार्ज हो और तुमने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनना है तो आकर का ऐसा कर क्यों रहे हो। तो तभी जो हमारे लोला होती है बोलती है हाँ मैं नहीं कहा था, और वो कहते हैं कि मेरी जो मदर थी वो भी यहाँ पे रही थी पहले और मैं चाहती हूँ ये जो विलेज है वो सेफ रहे, मैं अपनी जान लगा दूंगी लेकिन ये जो विलेज है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होने देंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। जो हमारा होल्डियम होता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता होगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है अपने जो गुस्सा होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और बोलते कहा ठीक है तुम्हें जो करना करो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। जो हमारी लड़की होती है जो लू होती है बोलती है कि तुम्हारी जो पावर है तुम मुझे किस करके मुझे ट्रांसफर कर सकते हो। जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि नहीं मेरी पावर से मैं उनको कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारे लू होते हैं उसको किस चाहिए होता है इसलिए उसको बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हमारा जो वॉल्यूम होता है वहाँ पे आता है और बोलते तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो आखिरकार। फिर तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा होल्डियम होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उन सबसे बोलता है कि तुम लोगों को हमने यहाँ पे ऐसे नहीं भेजा, जो हमारा अकेडमी है उससे तुमको यहाँ पे भेजा गया ताकि तुम लोगों की रक्षा कर सको, तुम अपने आप की नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले ये करना है कि जो लोग हैं यहाँ के उनको तुम्हें कभी भी डेंजर जोन में आने नहीं देना है। जो हमारे लोग होते हैं बोलते हैं हाँ हम ध्यान रखेंगे आगे से। जो हमारा होल्डियम होता है वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो छोटा सा लड़का होता है उसके जो फादर होते हैं हमारे भाई यानी जो से होता है उसको पास से लेके जाते हैं, उससे कहते हैं कैसे तुम मेरी बात समझने का ट्राई करो, तुम दोनों को बॉन्ड काफी अच्छा बन चुका है लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मेरी लड़की के साथ ज्यादा घूमो
मोना। जो हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक जो डाकू होता है, तुम कह सकते हो, वहाँ पे आता है और उसको पकड़ लेता है। जो हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, इसलिए वो अपने आप को छुड़ाने का भी ट्राई नहीं करता है। हम देखते हैं जो हमारा लड़का होता है उसको बांध के वो ले जा रहा होता है। जो हमारा हीरो होता है उसको थोड़ी सी सर में लगती है, उसको याद आता है कि उसका जो बचपन होता है वो कैसा बीता था। फिर उसको याद आता है उसकी जो माँ होती है उसको एक जगह पे छुपाती है, क्योंकि उसकी जो माँ होती है उसकी लाइफ होती है वो डेंजर में होती है। जो हमारा हीरो होता है वो बोलते हैं कि माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमको दिखाया जाता है उसकी जो माँ होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। बोलते भी जोर से ब्लास्ट होता है और उसकी जो माँ होती है उसकी डेथ हो जाती है। और जो हमारा लड़का होता है यानी जो से होता है वो देखता है एक जो लड़की होती है उसके हाथ में हैमर होता है और उसकी जो माँ होती है उस पर बार बार अटैक कर रहे होते हैं। और वो हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया था। जो हमारा हीरो होता है ये जो पेन होता है कभी सह नहीं पाता है। जो हमारा हीरो होता है उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन जो हमारी वो लेडी होती है जिसके पास हैमर होता है उसकी सारी के सारी जो पावर्स होती है वो उसे अब्जॉर्व कर लेती है और उसकी जो याददाश्त होती है वो भी उसके साथ खींच लेती है। लेकिन जो लेडी होती है उसकी जो पावर्स होती है उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते। जो हमारा हीरो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से वो लेडी होती है उसकी वहाँ पे देर हो जाती है। और जो हमारा हीरो होता है बोलते ये क्या हो गया यहाँ पे। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है काफी ज्यादा रो रहा होता है, काफी ज्यादा आह भर रहा होता है। तभी जो नाइट होता है वो उसको वहाँ से निकालता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो आखिरकार। जो हमारा हीरो होता है बोलते कि कुछ नहीं। जो हमारा होता है कि तुम्हें डरना चाहिए, तुम मुझसे डर रहे हो तो डरने की जरूरत है तुम्हें, और तुम ऐसे ही डरते रहो। बोलते भी हमको दिखाया जाता है जो हमारे लू होते हैं वो जो हमारा इगुट होता है वो वहाँ पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे क्रैश कर जाते हैं। और जो हमारा टाइसन होता है वो उसके पास आ जाते हैं और टाइसन से बोलते हैं कि तुमने हमारे हीरो को क्या किया है। जो हमारा इगुट होता है वो बोलते हैं कि इस वक्त मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी भी जो हमारा से भाई होता है वो रो ही रहा होता है, क्योंकि इतना दर्दनाक सीन उसको फिर से याद आ गया होता है। और यहाँ पे जो हमारी लू होती है बोलती है कि अब तो तुम नहीं बच सकते। और जो हमारी लू होती है अपनी मैक्स पावर को यूज करती है, जिसको हमारी जो घोड़ी होती है उसने उसको सिखाया होता है। जो हमारी लू होती है बोलती है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगी। जो हमारा भाई होता है अभी भी स्टिल डिप्रेस्ड होता है, यार कौन नहीं रहेगा ऐसे सीन के बाद। यहाँ पे मैं सिर्फ गुस्से में आ जाता और उससे कहता अगर तुमने हिले की ट्राई किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा, और तुम्हें पता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमें हमारी लोला को दिखाई जाते हैं। जो हमारी लोला होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वो अपनी जो पावर्स होती है उनको यूज करके आधे से ज्यादा जो मॉन्स्टर होते हैं उनको तो खत्म कर देती है। वो बोलती है हाँ मुझे लग रहा है मेरी जो है मैंने उसको खत्म कर लिया है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लोला होती है एक ऐसे आदमी को ढूंढती है वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है उन बीच से। जो हमारी लड़की होती है अपनी पावर से यूज करके वो उसको वहाँ से बाहर निकालने का ट्राई करती है और हमको दिखाया जाता है उसको बाहर लेके भी आ जाती है। तभी वो देखती है जो हमारा होल्डियम होता है वहाँ पे बेजोना का नाटक कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा जो हीरो यानी जो हमारा से है वो किडनैप हो चुका है। फिर जो हमारे हीरोज होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक होता है, लेकिन लोला होती है उसको पता चल जाता है जो हमारा होल्डियम होता है वो नाटक कर रहा होता है। और जो हमारी लोला होती है बोलती है कि हाँ पहले तुम ये जो ओवर एक्टिंग है वो बंद कर दो। वो जो हमारी लोला होती है वो कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, ये जो हमारे हेड है उसका प्लान है और सारे टेस्ट चल रहे हैं। फिर भी जो हमारे होल्डियम होता है बोलते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम टेस्ट ले रहे हैं। जो हमारी लोला होती है बोलते कि तुम इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो तो सबको पता ही चल जाएगा, लेकिन वो बोलता है कि मुझे डर है, वो जो टाइसन है वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जो हमारी लोला होती है काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, बोलते कि तुम्हें किसने कहा था उसको जॉब पर रखने के लिए। जो हमारे लड़का यानी जो टाइसन होता है वो हमारे हीरोज को तबाह कर देता है, जो सारे हीरोज होते हैं उनको हालत खराब कर देता है। यहाँ पे जो सारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे नॉकडाउन हो जाते हैं। वो जो टाइसन होता है बोलता है कि मुझे कोई जॉब की नीड नहीं है, तुम लोग मुझे वैसे ही पसंद नहीं हो, मैं तुमको वैसे ही खत्म करने वाला था। यहाँ पे जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक फील कर रहे होते हैं। तभी पता नहीं कहाँ से जो हमारा डैन भाई होता है वो अपनी पावर्स को यूज करता है और इसी वजह से जो उसका जो हैमर होता है वो पूरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। टेंशन होता है यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे डैन आ चुका है। तभी हमको दिखाई देता है जो डैन होता है उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो डैन होता है वो सारी फ्लेम को बंद कर देता है और जो मून होता है वो भी ऐड हो जाता है। तभी अपनी आंखों की जो पट्टी होते हैं वो भी उसको हटा लेता है और बोलते हैं कि अब देखो तुम, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा जो हमारा डैन भाई होता है उसकी आंखें इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि एक ही बार देखने से एक पूरा ट्री कट सकता है। तभी हमारा जो हीरो होता है उसके पैरों को देखता है और यहीं पे जो हमारा टाइसन होते हैं उसके जो दोनों पैर होता है वो यहाँ पे कट के गिर जाता है। और जो हमारा टाइसन होता है उससे कहता है कि तूने मेरे हाथ पैर काट दिया, अब मैं क्या करूंगा। जो हमारे हीरो होता है वो बोलता नहीं तुम अपने मैजिक से इन सबको ठीक कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जो हमारी लोला होती है, जो हमारे जीरो यानी जो घोड़े होते हैं और जो हमारे योन होते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जो होल्डियम होता है वो जो हमारे लोला होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारा होल्डियम होता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। जो हमारी जीरो होती है वो बोलती है कि बेसिकली यहाँ पे जो होल्डियम होता है काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि वो टेस्ट लेना चाह रहा होता है और उसने गलत आदमी को चूज कर लिया होता है, इसलिए बाद में सारे लोग होते हैं उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा होल्डियम होता है वो अपोलाइज करता है सबसे, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेना चाह रहा, जो कि हमारे जो एल्बस है उसने कहा था। जो हमारी लोला होती है बोलती है कि हाँ ठीक है, और ये बात तो तुम ध्यान रखना अगर तुम ऐसा कुछ डिसीजन लो तो तुम्हें हमसे पूछना चाहिए, एटलीस्ट हमारे जो कोच है उनसे तो पूछना चाहिए था। तो यहाँ पे जो हमारी गोडेस होती है उन सबसे कहते हैं कि मुझे पता है ये सब इसीलिए हो रहा है, और जो हमारे एल्बस है वो भी इसीलिए करना चाह रही है बिकॉज हमारे जो विलेज है उसकी जो सिक्योरिटी है काफी ज़्यादा वीक है। हम सबको फैलना होगा और जो हमारे विलेजेस होंगे उनकी हेल्प करनी होगी, और जो मैस्टर्स है उन सबको हमें खत्म करना होगा धीरे धीरे करके।
और यहाँ पे जो हमारे घोड़े होते हैं बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है जो टाइसन है वो लोगों को इसलिए लूटता है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। जो सारे हीरोज होते हैं और जो हमारे टाइसन होते हैं उसको बोलते हैं कि टाइसन तुम्हें अगर यहाँ पे जॉब चाहिए तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें जो सारे गलत काम होंगे वो तुम्हें बंद करने होंगे। जो हमारे होल्डियम होते हैं बोलते हैं तुम ये आकर क्या क्या रही हो। जो सारे लोग होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि तेरे जो हाथ पैर हैं हम वो ठीक कर देंगे अगर तुम हमारे लिए काम करोगे। तो जो हमारे घोड़े होते हैं उसे बोलते कि देखो अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, लेकिन जो हमारे लोग होते हैं बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, ये वही आदमी है जिसने हमारे जैसे बहुत से लोगों को मारा है। जो हमारे हीरोज होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उसके पास कोई वर्क नहीं है इसलिए वो ऐसा करता है। यहाँ पे ऐसी बहस चल रही होती है, सब बोल रहे होते हैं कि जो टाइसन होता है उसको भी हमारे जो काम होता है उसमें रख लेना चाहिए, और जो हमारे विलेज होता है उसकी हेल्प करने के लिए उसकी जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए हमें इसको रखना चाहिए। जो सारे लोग होते हैं एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं थोड़ी सी डरी हुई होती है और बोलते कि मैं नहीं मान सकती, इसने मेरे जो दोस्त होता है उसको मारा था, मैं कैसे मान सकती हूँ। यहाँ पे जो हमारा इकुटा होता है वो बोलते कि हमें एक चांस तो उसको देना चाहिए। जो सारे जो हीरोज होते हैं बोलते कि ठीक है हम देखते हैं इसके बारे में फिर से हम एक बार बात जरूर करें, लेकिन स्टिल जो सारे बाकी मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं हमारे लोगों को तुम्हें मान जाना चाहिए। जो हमारे लोग होते हैं थोड़े गुस्से में आते हैं और बोलते हैं ठीक है देखा जाएगा, अभी तो तुम मुझे छोड़ दो यहाँ पे। जो हमारा टाइसन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और बोलता है कि इसको खत्म ना कर दे कहीं पे। जो हमारा टाइसन होता है उसको धमकी देते हैं अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखा जाता है जहाँ पे जो हमारा होल्डिंग होता है वो एक ऐसे विलेज में लेकर जाता है हमारी लोला को और उसे बोलता है कि तुम इसका ध्यान रख सकते हो अगर तुम चाहो तो। लेकिन जो हमारा लोला होती है उसको बोलते कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं हमारे दोस्तों के साथ रहूंगी, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई करूंगी। और तभी को देखा जाता है हमारा जो घर होता है उसकी तरफ वो बढ़ जाती है। पहले यहाँ पे जो हमारी लू होती है जो हमारा हीरो होता है वो बातें कर रहे होते हैं, तभी जो हमारा हीरो होता है हमारी लू से बोलता है कि मेरी जो याददाश्त है वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रही है और मुझे पता है कुछ कुछ मुझे बातें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है मेरे माइंड में। जो हमारी लू होती है बोलती है हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इसकी वजह से तुम्हारी जो पावर्स होगी उनको तुम इजीली कंट्रोल कर पाओगे अपने आप पे। तो बोलते हैं हाँ मैं पावर को यूज़ कर पाऊंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक यादें हैं। यहाँ पे जो हमारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, अगर तुम किसी से पर्सन से प्यार करते हो तुम उसे बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हें अगर यहाँ पे प्यार मिलेगा तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे और तुम्हारी जो याददाश्त है वो भी जल्दी से जल्दी आएगी। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या जो हमारी लोला है उसे? बोलते कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे लोग होते बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा बुरा लग सकता है। बोलते कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी मैं उस बारे में रेडी नहीं हूँ। जो हमारे लोग होते हैं उससे इन सब के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या उसे वो पसंद करते हैं, और जो हमारे हीरो होता है कि हाँ तुम सब अच्छे ही हो। फिर यहाँ पे जो हमारे लोग होते हैं उसे कहते हैं कि तुम मुझे किस करके जो तुम्हारी पावर्स है तुम मुझे इंक्रीज तो कर सकते हो। तभी उसको सीन आ जाता है कि जो होती है उसके पावर्स लेने का ट्राई कर रहे होते हैं वो कैसे जल कर राख हो जाते हैं। तभी वो घबरा जाता है और काफी ज्यादा पैनिक फील करता है और वहाँ से भागता है और बोलता नहीं मैं तुम्हें कोई पावर नहीं देने वाला। और ऐसा करने के बाद वो जो हमारे घोड़े होते हैं उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है कि देखो मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, काफी ज्यादा दर्दनाक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी पता है तो आप मुझे बता सकते हो। जो हमारे घोड़े होते हैं वो मुझे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता था कि धीरे धीरे तुम्हें जो सारी याददाश्त है वो वापस आएगी, क्योंकि तुम्हारी जो पावर्स थी उसने पूरी नहीं ली है, वो ट्राई कर रही थी और तभी वो पूरी खत्म हो गई, तुम्हें इतना तो याद ही होगा। और जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा से होता है वो हमारी घोड़े से यानी जो हमारी जीरो होती है उसके पास आता है और उससे कहता है कि मेरी जो याददाश्त है वो अभी धीरे धीरे वापस मेरे पास आ रही है। तो वो बोलते कि इस एज में मेरे पास जो मेरी याददाश्त है वो क्यों आ रही है। और जो हमारे घोड़े होते हैं वो बोलते हाँ तुम लोगों की जान बचा रहे हो इसलिए तुम्हारी जो पावर्स होती है वो धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आ रही है और तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। और वो बोलते हैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ब्लू आइज वाली जो विच होती है उनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारी घोड़ीज होती है वो यहाँ पे स्माइल करने लगती है और बोलती है कि हाँ तुम्हें मुझसे डरने की नीड नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगी वेल जो तुम्हारे फादर थे वो मेरे भी फादर है। यहाँ पे जो जीरो होती है वो हमारे हीरो को बताने लगते हैं कि जो हमारे फादर थे उनके यहाँ पे ब्लू थी, इसी वजह से हम दोनों की जो आइज है वो यहाँ पे ब्लू है। और जो हमारे हीरो होता है वो उसको बताने लगते हैं कि जो मेरी मदर है और जो तुम्हारी मदर है वो दोनों ही अलग है। जो तुम्हारे फादर यानी जो हमारे फादर थे उनके रिलेशन मेरे मदर के साथ थे और तुम्हारे मदर के साथ भी, लेकिन तुम्हारे होने के बाद जो तुम्हारे फादर थे वो यहाँ पे बदल गए। और जो हमारा हीरो होता है उसे कहने लगता है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। जो हमारा हीरो होता है बोलते हैं हाँ मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे होने के बाद जो मेरे फादर थे यानी जो तुम्हारे फादर है और जो मेरे फादर है उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया और मेरी माँ को कितना पेन हुआ वो मुझे अभी तक याद है, लेकिन उसका मैं तुमसे कोई भी बदला नहीं लेने वाला, तुम्हें डरने की कोई भी नीड नहीं है। फिर यहाँ पे जो मेरा हीरो होता है बोलते हैं कि तुम मुझसे बदला क्यों लोगी, मैंने कुछ किया भी नहीं है। और बोलते हैं हाँ बोलते भी जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। यहाँ पे जो जीरो होती है वो रिवील करती है कि हम दोनों के पास इतने जो ज़्यादा पावरफुल पावर्स हैं वो हमारे फादर से ही हम दोनों के पास आई है। जो हमारा हीरो होता है वो ये सुन के शौक हो जाता है, बोलता है क्या हमारे फादर से है? वो बोलते हैं हाँ। बोलते भी जो हमारा हीरो होता है बोलते क्या मैं अपने पावर्स पे कंट्रोल पा सकता हूँ? जो हमारे लड़के होते हैं बोलते हैं हाँ तुम मेरे जैसे ही जो अपनी पावर्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है बोलते कि मैं तुमसे अगर अपनी पावर्स को कंट्रोल करने का ट्राई करूँ तो मुझे लग रहा है तुम भी जल सकती हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो हमारे घोड़े होते हैं बोलते कि तुम बोलो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरे पास तुमसे सिमिलर पावर्स है। और जो दोनों होते हैं वो अपने हाथ बढ़ाते हैं और उसे बोलते हैं कि हम ट्राई कर सकते हैं एक बार इसको। जो दोनों होते हैं अपनी पावर्स होती है उनको कंज्यूम करने का ट्राई कर रहे होते हैं। जो हमारा हीरो होता है वो धीरे धीरे काफी ज़्यादा रिकवर हो रहा होता है, उसकी जो पावर्स होती है धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ रहे होते हैं। और जो दोनों की पावर्स होती है वो यहाँ पे मैच होने होती है। तभी हमको दिखा जाता है एक रिवर फ्रंट का सीन जहाँ पे जो हमारी लोला होती है और अकेली बैठी होती है और पता नहीं क्या ही सोच रही होती है। तभी जो हमारे लू होते हैं उसके पास दौड़ के आते हैं और उसे बोलते हैं कि हाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे।
और यहाँ पे जो हमारे लोग होते हैं उस जाते प्यार की बातें करने लगते हैं। सुनने के बाद जो हमारे लोला होते हैं थोड़ी शौक हो जाते हैं, बोलते कि तुम्हें आगे कर हो के गया है, और बोलते कि शायद से मुझे लग रहा है मुझे किसी से प्यार हो चुका है, और बोलते मुझे ये आइलैंड छोड़ देना चाहिए। जो हमारे लोला होती है, नहीं अगर तुम्हें भी हो गया, अगर मुझे भी हो गया, अगर ऐसा कुछ भी हो तो हम इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकते तब तक जो हमारा मिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता। तभी वहाँ पे जोर से चीख की जो आवाज़ होती है वहाँ पे आती है। जो माहिर होते हैं वो हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं, जहाँ पे जो लड़का होता है जिसको बांध के रखा होता है, उसने हमारे जो इकुट होता है उसको इंजर्ड कर दिया होता है, लेकिन जो हमारा भाई यानी जो टाइसन होता है उसने उस आदमी को पकड़ के रखा है। ये वही लड़का होता है जिसको जो हमारे लोला होते हैं वो बचा के लाई होती है, जिसको बी ने खा लिया होता है, तुम कह सकते हो काट लिया होता है। वो फिर से हमारी जो लो होती है उस पर अटैक करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन जो टाइसन होता है वो उसको पकड़ लेता है और वहाँ पे उसको बांध लेता है। तभी हमको दिखाई देता है जो लड़का होता है, पहले जो लड़का होता है यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। यार यहाँ पे खरीद जैसे लड़का अगर इसके ऊपर गिरेगा तो यार वो अनकॉन्शियस तो होगा ही। तभी यहाँ के जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि इसकी तबीयत अब कैसी है। वो उसके बारे में नॉर्मली जो बातें होती है वो पूछने लगते हैं और बोलते हैं कि इसने खाना खाया नहीं खाया। फिर जो टीचर होते हैं हमारे टाइसन के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम मेरे लिए खाना ले आओगे यहाँ पे विलेज से। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तभी जो टीचर होती है वो जो अनकॉन्शियस लड़का होता है उसके पास आते हैं और उसे पूछते तुम खाना खाना चाहोगे, लेकिन लड़का होता है स्टिल यहाँ पे बेहोश होता है। तभी हमको दिखाई देता है हमारे जो लोला होते हैं वो देखे तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी वो हमको बताने लगते हैं और जो हमारा रिकॉर्ड होता है बोलते ये जो लड़का था इसने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। जो टीचर होती है टाइसन के पास जाते हैं, जो हमारा टाइसन होता है वो खाना खा रहा होता है। लगता है हमारे टाइसन भाई से लड़की इंप्रेस हो चुकी है यार। पहले भी जो हमारा टाइसन होता है उस टीचर से कहता है ये जो लड़का है इसको अब मैं टॉर्चर करने वाला हूँ। बोलते भी जो हमारे टीचर होते हैं बोलते तुम कोई गैंगस्टर नहीं हो। ये सुनने के बाद हमारा भाई भड़क जाता है और जो हमारे लोला होते हैं वो उसको यहाँ पे फ्री कराते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है वो उसको सब डांटने लगता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जो टीचर होते हैं बोलते कि ऐसा कोई सीरियस नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे समझा रहा था। समझ रहे हो लड़को, समझ रहे हो टॉक्सिक लड़के। तभी हमारा जो यूनो भाई होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और बोलते हैं कि हम किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते यार। यहाँ पे जो हमारा यूनो होता है उस हमको समझाने लगता है अगर यहाँ पे कोई क्रिमिनल भी हो, अगर उसका क्राइम हमें पता है तो हम उसको सजा नहीं दे सकते, तो हम इसको कैसे सजा दे सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा यूनो होता है बोलते हैं कि हाँ हम इसको हमारे डैन के पास छोड़ देंगे। यूनो को बात को टालती हुई जो हमारी लो होती है उसे कहती है कि वो उसको टॉर्चर कर देगा। तभी हम देखते हैं जो लो होती है उस पर कोई हमला करता है और जो हमारी लो होती है उससे डिफेंड करती है। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं हमारा डैन भाई होता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे सामने नहीं कर सकते तो मेरी पीठ पीछे भी ऐसी बातें मत क्या करो। जो लड़का होता है वो सारी बातें सुन रहा होता है और डैन पे हमले करने वाला होता है, लेकिन तभी जो हमारा डैन भाई होता है उसको पता चल जाता है और जो हमारा डैन होता है वो अपने हाथ से उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम ये करना क्या चाह रहे हो, तुम पता है मैं हूँ कौन आखिरकार। वो अपने बैग से उसको रोकता है और बोलता है कि तुम हो कौन, अगर तुम मुझे बताना चाहोगे। तभी उससे काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है बताने का। तभी वो हमारी जो लोला होती है उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर डार्क कर सकते हो। बोलते तभी डार्क प्लेस हो जाता है वहाँ पे। जो हमारा हीरो होता है अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और उसे कहता है अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछने का ट्राई करता है। जो लड़का होता है वो सारे क्वेश्चन का आंसर तो दे रहा होता है, लेकिन जो हमारे हीरोज होते हैं उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है बार बार ट्राई करता है। जो डैन होता है वो सबसे बताता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है, लेकिन ये लड़का है अकेला यहाँ पे नहीं आया। और यहाँ पे जो हमारे लोला होती है वो हमारे डैन से कहने लगती है कि हाँ मुझे लग रहा है इसके साथ कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है या कोई पावरफुल आदमी इसके साथ हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना होगा। जो हमारे लोला होती है वो बोलती है कि हाँ हमें यहाँ पे सतर्क रहना होगा। जो हमारे लोला होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे सतर्क रहना होगा, लेकिन जो हमारे लोला होती है पता नहीं कोई बात सोच रहे होते जो किसी के सामने वो कन्फेस नहीं कर पा रहे होते। तभी जो हमारी लू होती है उसको दिखाया जाता है। जो हमारी लू होती है वो भी वहाँ पे खड़ी होती है और उन सबकी बातें सुन रहे होते हैं। जो हमारी लू होती है थोड़ी अच्छा फील नहीं कर रही होती, इसलिए बोलती है कि मुझे बाहर जाके घूम के आना चाहिए। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा टाइसन भाई होता है वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है और जो अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है। ये सब देखने के बाद जो टीचर होते हैं जो सारे हीरोज होते हैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है कि उन्होंने एक जो डाकू होता है उसको पूरा कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे जो हमारे लू होते हैं वो टीचर से कंप्लेंट करने लगते हैं कि तुम्हें इन बच्चों के साथ इस टाइसन को नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे याद है इसने कैसे मेरे दोस्त को मार दिया था। और जो हमारे टीचर होते हैं बोलते कैसा कोई बात नहीं है, ये अपना काम है वो काफ़ी अच्छे से कर रहा है और इसके साथ मुझे पता है ये बच्चे सेफ है। और जो हमारे लू होते हैं बोलते नहीं मैं यहाँ पे नजर रखूंगा, तुम्हें भी यहाँ पे नजर रखनी चाहिए, ये बच्चे को कुछ भी कर सकता है। जो टीचर होते हैं बोलते कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो वो लड़का होता है उसका जो चूहा होता है वो हमारे इकुटो को मैसेज देता है जो कुछ पोस्टपोन हो चुका है और जो लड़का होता है इसको यहाँ से लेके जाना होगा। तभी हमको दिखा जाता है जो लड़का होता है वो हमारे इकुटो के पास चल रहा होता है और उसे बोलने लगता है जो बीचेस होते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है इनसे इंसानों को खतरा हो सकता है, मुझे पता है और मैं तुमसे डर रहा हूँ थोड़ा सा। और बोलते हैं हाँ तुम्हें डरना चाहिए। यहाँ पे जो इकुटो होता है उसको डरा देता है और उससे बोलते हैं तुमने भागने का ट्राई किया तो तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर तुम्हें मार देंगे। और बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे खाना अच्छा बनाया है। बोलते भी जो हमारी लड़की होती है वो वहाँ पे आ जाती है, बोलती है हाँ ये मैंने बनाया है। उसको देखने के बाद जो सारे लोग होते हैं थोड़े सो हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुमने बनाया हमको पता है। जो लड़का होता है वो थोड़ा नर्वस से फील कर रहा होता है, वो बोलते हैं हाँ। जो हमारी इकुटो होता है उसको बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए, अगर तुमने जाने का ट्राई किया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बोलते हैं हाँ ठीक है। जो उनका घर का जो सीन होता है हमको दिखा जाता है जहाँ पे जो हमारा भाई यानी जिससे होता है उसने जो अपनी पावर्स होती है उन पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है, वो पाल लिया होता है। उसकी जो मैजिकल फ्लेम होती है वो उसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकता है अभी। और ये सब देखने के बाद उसके जो फ्रेंड होते हैं काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, उससे बोलते हैं वाओ ये तो हम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, तुम देख सकते हो तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और जो हमारी लोला होती है थोड़ी सी जेलस फील होती है, बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। जो हमारी लोला होती है बोलते क्या तुम ऐसे इंप्रूव करना चाहिए। और जो हमारा भाई होता है ऐसे बोलते हैं हाँ। यहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे जो हमारी लोला होती है उसको मजाक बनाने लगते हैं कि तुम तो 300 साल की हो, तुम तो दादी माँ हो, ऐसे फालतू के जो मजाक होता है वो यहाँ पे वो करने लगते हैं। बोलते हैं अरे हम मजाक करें, तुम्हें यहाँ पे चिल्लाने की कोई नीड नहीं है। अगले समय हमको दिखा जाता है जो हमारा लड़का होता है वो जिसको यहाँ पे रखा हुआ होता है
उसको सपना आ रहा होता है कि वो नाइफ के साथ जो वॉरियर्स होते हैं उनसे फाइट कर रहा होता है। तभी वो वहाँ से उठता है, बोलता हाँ कितना दर्दनाक सपना था। तभी हमको हमारे लू को दिखा जाता है, सबसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जंगल में चलना होगा। जो बच्चे होते हैं उनकी पिकनिक में, जो हमारे हीरो होते हैं बोलते हैं हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यार हीरो क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं, इस लड़की का नाम भी नहीं पता मुझे। दूसरी तरफ जो हमारे लो होते हैं उसको सीरियस होकर धमकाने लगते हैं, अगर एक भी बच्चे को कुछ भी होता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तभी हमको दिखा जाता है वो जो लड़का होता है उसके स्टोमच में कुछ होने लगता है, और उसके जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं वो मजाक बनाने लगते हैं। वो बोलता है हाँ बना लो मजाक मेरा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा से होता है वो हमारी लोला से कहता है कि देखो मैंने कल जो वो बुक थी उसकी हेल्प से काफ़ी चीज़ें बनाई और काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट किए और मैं सफल भी रहा हूँ यहाँ पे। और जो हमारी लोला होती है बोलती है हाँ काफ़ी अच्छी बात है, और बोलते कल मैं जंगल में गया था और मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। और बोलती क्या इसको मैं देख सकता हूँ। जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ पे जो उसकी रेसिपी होती है उसको बताने लगता है, और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है बोलता है इस बुक को मैं अकेले समझ सकता हूँ। बोलती है लड़की हाँ तुम्हारे फादर ने लिखी है, और बोलते हैं इस पावर्स की वजह से मैं सबको हील कर सकता हूँ। तो लड़की बोलती है हाँ मुझे तुम टेस्ट करके दिखाओ ये तुम्हारी वर्क करती है नहीं करती। और बोलती तुम्हारे फादर थे वो सबसे बड़ी विलन थे यहाँ पे। जो हमारा हीरो बोलता है उससे मुझे क्या है, वो होंगी विलन मुझे क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा करने के बाद जो बोलता है कि इसको मुझे टेस्ट करना है, और जो हमारा हीरो होता है उसने जो बनाया होता है उसको जो लोला का जो क्रिस्टल होता है वो उस पर यूज़ करता है, और जो उसका जो क्रिस्टल होता है वो वहाँ पे फ्लेम करने लगता है, और जो पूरे की पूरी जो डिब्बी होती है उसको फ्लेमिंग जो मतलब तुम कह सकते हो वो खा जाता है, उसको खत्म कर सकता है। और कब ज़्यादा हैप्पीनेस होती है वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारा लोला बोलती है हाँ ये तो तुमने अच्छा बनाया है, और जो हमारा हीरो बोलता है कि तुम ऐसे मुझे बना के दे रहा जो मेरे क्रिस्टल है उसको अच्छा लगेगा। बोलता नहीं मेरे पास और भी काम है। यहाँ पे जो मेरा से होता है वो हमारी लोला से कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरे जो सेंस है वो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। वो तभी बोलती है केडी मुझे लग रहा है वो केडी कुछ करने वाला है, और वो बोलते हैं मुझे भी फील हुआ। तभी हमको दिखा जाता है जो टाइसन होता है उन सबसे बोलने लगता है कि मेरा जो बचपन था वो अच्छा नहीं था, मेरे जो फादर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, वो ज़्यादा मुझे मारते थे और वही चाहते थे कि मैं खंडर बनूँ, उनकी वजह से मैं एक हंटर बना था। वरना मैं तो कभी भी नहीं चाहता कि मैं एक हंटर बनूँ, और मेरे फादर की वजह से मुझे भी हंटर बनना पड़ा, और जो भी मैंने किया वो सब मेरे फादर की वजह से मैंने किया था। वेल जो हमारा टाइसन होता है बोलते हैं हाँ मैं आपसे जो मेरा अच्छे काम है वो करूँगा। वेल तभी जो बाकी के जो टीचर्स होते हैं बोलते हैं हाँ काफ़ी अच्छी बात है। वेल तभी जो टीचर होते हैं उसके साथ जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ हमें यहाँ से थोड़ा चलना चाहिए आगे। वेल तभी जो हमारा टाइसन बोलता है हाँ हमें इस रिवर फ्रंट से थोड़ा आगे चलना चाहिए, यहाँ पे बच्चे को चोट लग सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स है। वेल तभी हमको देखते हैं जो हमारा केडी, इस लड़के का नाम होता है केडी, जो कि अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। जो हमारा टाइसन होता है उसको पता चल जाता है और बोलता है ये एक ज़ोंबी जैसा इफेक्ट कर रहा है तो बच्चों को हमें दूर करना होगा। जो लड़का होता है वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा टाइसन होता है वो उसके पास जंप करता है और उसको हमला करता है और उसको किक करके थोड़ा पीछे करता है बच्चों से, लेकिन उसका जो हाथ होता है वो एक जो रोप टाइप कुछ निकालता है अपने हाथों से और उसको कट कर देता है। वेल जो हमारा टाइसन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन वो अपना ट्राई कर रहा होता है जो बच्चे होते हैं उनको बचाने का, और एक जो लड़की होती है उसको वहाँ से बचा लेता है। लेकिन तभी जो हमारी लू होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है, वो जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो केडी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर्स होती है उनको इंप्रूव कर रहा होता है। जितने जितने वो हमला कर रहे थे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। जो टाइसन होता है बोलता है कि मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, और जो टाइसन होता है उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो उनको बचाने का ट्राई करता है। और ये देखने के बाद जो हमारी लू होती है उसको पता चल जाता है कि जो हमारा टाइसन है वो काफ़ी अच्छा आदमी है। और फिल्म देखते धीरे धीरे करके जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा इकुट होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। जो सारे हीरोज होते हैं धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे और बोलते हैं हाँ अब इसको हम सबक कर सकते हैं आराम से। तभी जो सारे हीरोज होते हैं वो एक एक करके उसमें हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी तभी जो हमारा लड़का होता है उसके ऊपर वो हमला कर देती है। लेकिन जो हमारी लू होती है वो अपनी हीलिंग पावर से उसको ट्राई करते हैं उसको ठीक करने का। लेकिन जो हमारा पाइथन होता है, पाइथन हो नो टाइसन, यहाँ पे जो हमारा टाइसन होता है वो सबसे बोलता है कि ये विलेज की तरफ बढ़ रहा है, इसको रोकना होगा कैसे भी करके, इसको खत्म करना होगा। जो हमारे लो होते हैं बोलते हैं हाँ मुझे पावर्स की जरूरत होगी। तभी जो हमारा टाइसन होता है बोलते तुम कुछ भी करो, उस लड़की के तुम पूछ यूज कर सकते हो। बोलते हैं हाँ मुझे तुम्हारी पूछ की नीड होगी। तभी जो हमारा इकुट होता है वो अपनी पूछ काट के उसको दे देता है, वो जो उसकी जो फ्लेम पावर होती है उसको यूज करने लगती है, वो उसकी काफी ज्यादा पावरफुल फ्लेम होती है। और यहाँ पे जो हमारा टाइसन होता है वो उसे कहता है कि उसकी चेस्ट पे हमला करो, वो यहाँ पे खत्म हो सकता है। वेल जो हमारा इकुट होता है बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम अपनी फ्लेम को यूज करो। वेल जो हमको दिखा जाता है जो हमारा इकुट होता है वो उसकी मैक्स पावर होती है उसको यूज करता है, और जो हमारा लड़का होता है उसके हाथ होता है उसको भी ऊपर से ठीक कर देता है। और हम देखते हैं जो हमारा लो होता है बोलते हैं हाँ ये काफी अच्छा है तुम अच्छा कर रहे हो। तभी हमको दिखा जाता है वहाँ पे जो काफी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारे हीरो से थोड़े से पैनिक हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े बच्चे भी होते हैं पास पे, और बच्चे को कैसे कैसे करके दूर करते हैं। जो हमारा हीरो होता है वो उस टाइसन पे हमला कर देता है, और जो टाइसन होता है काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बोलता है कि हम जैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। फिर यहाँ पे टाइसन होता है उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे छुप जाओ, वो हमको सुन नहीं सकते ना वो हमको देख सकते हैं, वो वहाँ पे तो बच जाते हैं। लेकिन हमको दिखा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो बात कर रहे होता है कि हमको कैसे भी करके उसको रोकना होगा। वो एक मॉन्स्टर होते हैं ना वो सारे फौजी की तरफ चल जाते हैं, और हम देखते हैं जो मिनी मॉन्स्टर होते हैं वो उनको खाता है और अपने आप का आकार बढ़ा लेता है। तभी जो हमारे हीरोज होते हैं वो बोलते हैं जो विलेज है काफी ज्यादा खतरे में। बोलते भी हमको दिखा जाता है वहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो वहाँ पे आता है, और जो हमारा इकुट होता है वो ड्रैगन मास्टर से मिलने के लिए वहाँ पे दौड़ के जाता है और बोलता है ये जो विलेज है वो कभी भी जो बैटलफील्ड है वो इसमें बदल सकती है, तो तुम सबको ध्यान रखना होगा। और जो हीरोज है उनको अपने जो काम है उनको करते रहना होगा ध्यान से। हमको दिखा जाता है जो सारे होते हैं काफी ज्यादा पैनिक होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी बहुत जो तगड़ी होती है वो फाइट होने वाली है, मैं तुम्हें बता रही हूँ पहले ही, तो अपने आप को तुम जितना इंप्रूव कर सकते हो तुम कर लो। जो हमारा भाई होता है उसे बोलता है हाँ हम फाइट के लिए तैयार है, मैं कुछ भी करके रहूंगा, और बोलता है कि मैं अपने सारे जो बदले हैं वो निकाल कर रहूंगा। जो हमारा हीरो होता है इस बार मैं किसी को भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारे जीरो घोड़े से होते हैं वो बोलते हैं हम सबको ट्रैप यूज करनी चाहिए, लेकिन जो हमारा हीरो होता है बोलता नहीं मेरे पास मेरी जो पोजीशन है
उनको मैं यूज़ करूँगा और उन सबको ठीक कर दूंगा। और बोलते हैं कि मैं तुम सबको हेल्प भी करता रहूँगा, मेरे पास ये पोजन है, इसकी मदद से मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। जो हमारे घोड़े से होती है बोलते कि तुम इसके बारे में क्या हमें बता सकते हो। बोलते कि मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मैं इनको तुम्हें सीधा ही यूज़ करके दिखाऊंगा। बोलते ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। जो हमारे लोला होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते कहा मैं फाइट के लिए रेडी हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, इस विलेज की मैं रक्षा कर सकती हूँ। यहाँ पे जो हमारी जीरो होती है उन सबसे कहती है कि हमें एकेडमी से हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन जो हमारी लोला होती है बोलती है कि नहीं, अगर तुमने एकेडमी से हेल्प मांगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे जो हमारी लोला होती है बोलती है कि मैं कैपेबल हूँ कि मैं उनको अकेले हरा सकती हूँ और तुम देख लेना, मैं करके रहूंगी और दिखा दूंगी। यहाँ पे जो हमारी लोला होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है अकेली फाइट करने में। जो हमारी जीरो होती है बोलती है ठीक है, देखते हैं तुम्हारे जो डिसीजन है तुम पे कितना भारी पड़ता है। वो बोलते हैं हाँ हाँ देख लेंगे। बोलते भी हमको दिखा जाता है। जो हमारा होल्डियम होता है वो हमारे एल्बस को सब कुछ बता देता है कि यहाँ पे ये सब हो रहा होता है। जो हमारे एल्बस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं उन सबके वर्क से। वो बोलते हैं हाँ देखते हो कैसा वर्क करता है। और यहाँ पे जो हमारे एल्बस होती है वो हमारे होल टीम से कहते हैं कि तुम जाओ और कमांडर से को आर्मी को रेडी रखे। और जो हमारा कमांडर होता है बोलता है हाँ आर्मी हमेशा रेडी रहती है। और जो हमारे एल्बस होती है बोलती है ठीक है तुम उनको बैकअप देंगे कैसे भी करके। तो दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो अपनी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो करता रहता है और उनकी जो पावर्स होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होता है। जो सारे होते हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं हाँ तुम कुछ तो सीखे हो। बोलते हैं हाँ तुम ऐसा मत बोलो मुझे बुरा लग रहा है। बोलते हैं हाँ ठीक है। और हम दिखाया जाता है जो हमारा हीरोज होता है वो एकदम से तैयार होता है उस बैटल के लिए रेडी होता है। फिर यहाँ की तो तैयारी ठीक ठाक होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा टीचर होती है, जो हमारा हंटर भाई होता है यानी जो हमारा टाइसन होता है उसको सारे बच्चे काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। बोलते तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने हमारी कल जान बचाई। लेकिन जो हमारा टाइसन होता है वो थोड़ा सा हार्टलेस फील कर रहा होता है क्योंकि बचपन से उसको कभी भी प्यार नहीं मिला होता है। और जो टीचर होती है उसके मुंह में कुएं रखती है, उसको काफी अच्छा लगता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता है। जो टीचर होती है उसके साथ अकेली होती है और उसे एक्सप्रेस करती है कि वो काफी ज्यादा उसे पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारा टाइसन होता है वो बोलता है कि नहीं मैं प्यार व्यार करने के लिए नहीं बनाओ। वो तुम डायलॉग सुनाओ यार, आतंकवादी की फेरवानी नहीं होती है। यहाँ पे जो हमारा टाइसन होता है उसे कहता है कि ऐसा नहीं कि तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। और यहाँ पे जो हमारा टाइसन होता है वो बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ की जो तैयारी कैसे चल रही है। हमारे जो दोस्त थे यानी जो हमारे हीरोज लोग हैं वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे ट्रैप लगाने वाले हैं, तो दोनों ट्रैप कैसे लगा रहे हैं, क्या सब कुछ कैसा चल रहा है। वो बोलते हैं हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। जो हमारा टाइसन होता है बोलता है हाँ मैं भी तैयार हूँ, मैं जो भी गलत किया है उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। जो हमारे लड़के होते हैं बोलते हैं हाँ तुम ये कर सकते हो। और जो हमारा टाइसन होता है काफी ज्यादा अपसेट फील कर रहा होता है, बोलता है कि उसने क्या क्या किया हुआ है और बाद में उसको रियलाइज हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा टाइसन होता है उसके मन में जो टीचर होती है उसके लिए फीलिंग आ जाती है। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा टाइसन होता है वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा से होता है वो सजेस्ट करता है कि हमारा जो गांव है उसकी जो बाउंड्री है उसको हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जो एनिमल्स है तुम कह सकते हो जो मॉन्स्टर है वो आएगी तो हम उसको हमारी जो विलेज है उसको ज्यादा देर तक सेफ रखवाएंगे। और जो हमारा डैन बोलता है हाँ ये तुम्हारी बात अच्छी है, तुम जो कह रहे हो वो सही है। जो हमारा डैन होता है बोलता है हाँ तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो बाउंड्री है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मॉन्स्टर है वो ज्यादा जल्दी इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, अगर उसको तोड़ेंगे तो भी हम उनको खत्म कर देंगे, तो तुम सबको सतर्क रहना होगा। तभी हमारा जो दिखा जाता है जो हमारी लिली होती है उनके पास आती है और बोलते तुम सब कैसे हो। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ डैन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जो डैन होता है वो कहता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हमारी हेल्प। लेकिन जो हमारी लड़की होती है बोलती नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो हमारी लोला होती है उसके साथ थोड़ा सा प्रीटी बिहेव कर रही होती है और बोलते हैं हाँ तुम काफी अच्छी लड़की हो और काफी बहादुर हो। ये सुनकर जो हमारा योना होता है काफी अच्छा फील करता है, लेकिन जो डैन होता है उस पर गुस्सा करता है, उसे बोलता है कि चुपचाप कमरे के अंदर जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा डैन होता है बोलता है कि कैसे तैयारी चल रही है, तुम्हारी जो ट्रैप है वो सबको मैं एक बार देखना चाहूंगा। और हमको दिखाया जाता है जो हमारा डैन भाई होता है जो सारे के सारे जो ट्रैप होते हैं उनको चेक कर रहा होता है, क्योंकि वही वहाँ का मैन हेड होता है यहाँ पे। और उनको दिखाया जाता है जो हमारा डैन होता है वो एक एक करके जो सारे जो ट्रैप होते हैं उनको चेक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है जो हमारा लोला होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो बोलते हैं चलो ठीक है एक बार जो सारे ट्रैप है उनको फिर से देख लेते हैं। जो हमारा डैन होता है बोलता है हाँ चलो ठीक है जो सारे वॉरियर्स है उनको तुम कह दो एक बार जो ट्रैप है वो सबको चेक कर लेते हैं। उनको दिखाया जाता है जो हमारे इकोट होते हैं जो सारे हीरो होते हैं वो फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं और बोलते क्या हम ऐसे फाइट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और बोलते कहाँ जो हम वादा करते हैं जो विलेज है उसको हम सेव करके रहेंगे कैसे भी करके। जो हमारा हीरो होता है बोलते हैं से मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है यानी जिसे होता है इमोशनल होता है और उसकी जो सिस्टर होती है वो इसको फील कर लेती है जीरो, क्योंकि उसकी जो आइज होती है वो उससे कनेक्ट होती है। और जो हमारा हीरो होता है उसकी जो पावर होते हैं वो दोनों मैच करने लगते हैं। और उनको दिखाया जाता है जीरो को धीरे धीरे थोड़ा जो पैन होता है वो होने लगता है। जो जीरो होता है वो हमारा लड़का बोलने लगता है कि देखो मैंने जीरो तुमसे पहले कहा था तुम्हें थोड़ा सा पैन हो सकता है यहाँ पे। जो हमारा लड़का बोलता है कि नहीं पैन मुझे नहीं तुम्हें हुआ, तुम्हें ध्यान से अपने आप को देखना चाहिए कि हम दोनों को बराबर इफेक्ट हुआ है, तुम भूलो मत कि हम दोनों का एक ही ब्लड है। और बोलते हैं हाँ तुम ये तो सही कह रहे हो। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते हैं कि तुम लोग तैयार हो कि हम चलना चाहिए बार एक बार। जो हमारे हीरोज होते हैं बोलते हैं हाँ चलो ठीक है चलना चाहिए लेकिन थोड़ी देर में रेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा लोला होती है वो आप एयर में खड़ी होती है, वो जो आर्मी होती है उसको आते हुए देखती है। जो सारे लोग होते हैं वो सो हो जाता है कि जो आर्मी है उसको यहाँ पे किसने बुला लिया। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे रेडी होती है। यहाँ पे जो हमारी लोला होती है वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है इस फाइट के लिए। और हमको दिखाया जाता है जो पूरी की पूरी आर्मी होती है वो धीरे धीरे करके उस जो फॉरेस्ट होती है उससे आगे बढ़ रही होती है। और हमको दिखाया जाता है जो लिली होती है वो उन सबको देख रही होती है। और जो हमारी लिली होती है उन सबको जाके बताती है। और जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं जो हमारे वॉरियर्स होते हैं यानी जो हमारी आर्मी होती है खुद ही उससे मार खा रही होती है। और जो हमारे हीरो होते हैं बोलते हैं कि ये आखिरकार हो क्या रहा है।
और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो पोजीशन होता है एयर से, जो हमारी लोला होती है वो गिराती है, जिसकी वजह से सारे लोग होते हैं वो धीरे धीरे सारे के सारे हील होने लगते हैं। और हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ वहाँ पे जो मैसेज लिखा होता है हमारे वॉरियर्स के लिए, और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे जो दूसरे वॉरियर्स होते हैं वो आग में जल रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है उनका जो आर्मर होता है वो सिर्फ डिस्ट्रॉय होता है, उनको कुछ भी नहीं होता है। और दिखाया जाता है हमारा जो कमांडर होता है उसको समझ जाता है कि ये जो हमारे लोग हैं उन्होंने ये किया है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये उन मॉन्स्टर के लिए है। तो वो बोलते हैं कि हमें ध्यान से चलना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमको पता चलता है जो मॉन्स्टर होते हैं उनके पास जो पावर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। जो हमारे हीरोज होते हैं उनके जो ट्रैप होते हैं उनको बड़ा करने का ट्राई करते हैं। और जो हमारे हीरोज होते हैं एक बार के लिए खुश होते हैं क्योंकि जो उनके ट्रैप होते हैं वो थोड़े से वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जीरो होती है उन सबको बताते हैं कि जो हमारा कमांडर है हमको लग रहा है उनको जो डेमोन है उन्होंने अपने वश में कर लिया है, और जो हमारी आर्मी है वो उनके कब्जे में है। और यहाँ पे जो हमारा से होता है बोलता है हाँ मैंने ये जो एनिमल होते हैं ये तुम कह सकते हो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके बारे में सुना है, ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको भी हमारे अगेंस्ट वो फाइट करा सकते हैं, तो हमें उनसे ध्यान रखना होगा। जो हमारे जीरो होते हैं बोलते हैं हाँ तुम उन सबकी चिंता मत करो। जो हमारा डैन होता है बोलते हैं हाँ। फिर तभी हमको दिखाया जाता है वहाँ पे जो एक लड़का होता है वो वहाँ पे आता है और हमको बताया जाता है जो हमारे लिली है उसको किडनैप कर लिया गया है। और हमको दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होते हैं उन्होंने हमारी लिली को पकड़ लिया होता है, क्योंकि जो लिली होती है उन सबको देख रही होती है ऊपर से। और यहाँ पे जो हमारी लिली होती है वो काफी ज्यादा पैनिक फील कर रही होती है क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो वहाँ पे अकेली होती है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा डैन होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उन सबको एक ही बार में खत्म कर देता है। और हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई यानी जो डैन होता है उसकी जो अपनी पूरी मैक्स पावर होती है वो उनको यूज करता है, क्योंकि उसकी जो लिली होती है उसकी जान को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाह रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा डैन भाई होता है अपनी सुपर पावर्स होती है उन सबको फ्लेक्स करता है और अपने एक ही बार में जो मॉन्स्टर होते हैं उनको खत्म कर देता है। और जो बोलता है कि आगे से अगर तुमने लिली को छुआ तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा तुमको खत्म कर दूंगा। जो हमारा डैन होता है वो वहाँ से हमारी जो लिली होती है उसको बचा लेता है, लेकिन उनका जो मैन बॉस होता है वो अपने आप को फिर से ठीक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है जो हमारा योना होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड लेके उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करते आ रहा होता है, क्योंकि जो हमारी लिली होती है वो इसी की लड़की होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डैन होता है उसको पता होता है इनका जो मैन बॉस है वो उनको एक ही बार में ठीक कर देगा। और हमको दिखाया देता है उनका जो मैन बॉस होता है वो धीरे धीरे करके उनके जो सारे मेंबर्स होते हैं उनको फिर से रिवाइव कर देता है। पर यहाँ पे कोई गेम नहीं चल रहा है यार, ये फिर से रिवाइव कैसे कर रहा है। योनो को डैन कहता है कि तुम लिली का ध्यान रखो, मैं इनको अकेला खत्म कर दूंगा। उनको दिखाया जाता है जो हमारा डैन भाई होता है वो एक ही बार में उन सबको खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है बाकी जो कुछ मॉन्स्टर होते हैं वो उनके जो ट्रैप्स होते हैं वो उनमें फंस रहे होते हैं। और जो हमारा टाइसन होता है वो भी काफी ज्यादा इंतजार कर रहा होता है और कब से वेट कर रहा होता है कि कब आए और उनको कब खत्म करे। हमको दिखाया जाता है जो टाइसन होता है वो बोलते हैं चलो आ ही गए तो आखिरकार। जो हमारा टाइसन होता है अपनी पावर दिखाता है और उनको खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज होते हैं वो अपनी जो पावर्स होते हैं उनको यूज कर रहे होते हैं और जो मॉन्स्टर होते हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं। जो हमारा टाइसन होता है बोलता है कि तुम एक बार आगे तो दिखाओ यहाँ से। तो हमारा टाइसन होता है एक जो पूरा डोर होता है उसको कवर कर रहा होता है और जो सारे मॉन्स्टर होते हैं उनको रोक रहा होता है। ये देखने के बाद जो हमारी जीरो होती है उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, अपनी पावर्स होती है उनसे जो एरोज होते हैं वो उनसे हमला कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स पे। और जो मॉन्स्टर होते हैं उनके फटके हाथ में आ गए होते हैं यहाँ पे। फिर बेसिकली यहाँ पे जो हमारा लू होती है उसको मना किया होता है हमारे जीरो ने, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जीरो होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुम अपनी जो पावर से अपनी जान बचाने के लिए यूज कर सकती हो। और दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है जो हमारा टाइसन होता है वो काफी अच्छा फाइटिंग कर रहा होता है उन सबसे। और जो हमारा लड़का होता है यानी जिससे होता है उसकी जो पावर्स होती है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है एक जो मॉन्स्टर होता है वो घर के अंदर आ जाता है और लू पे अटैक करने ही जाता है, लेकिन जो हमारा से होता है वो भी उसकी जो पावर्स इंक्रीज करके उसको वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखने के बाद जो लू होते हैं उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वहाँ पे जो रेन होती है वो फायर की रेन करा देती है और कुछ मॉन्स्टर होते हैं उनको वहाँ पे जला के राख कर देती है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो कुछ मॉन्स्टर होते हैं वो उनके फट के हाथ में आ गए होते हैं। ये सब देखने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं वो काफी खुश हो रहे होते हैं, उनको इतना पैनिक होता है देख क्योंकि उन लोगों ने काफी ज्यादा तबाही मचे होते हैं। जो हमारा टाइसन होता है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है उन सबको फिर से हील किया जा रहा होता है। और ये देखने के बाद जो हमारी जीरो होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा योना होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी जो बेटी यानी जो लिली होती है उसको उस मॉन्स्टर ने किडनैप किया होता है। वो अपनी पावर्स होती है वो पूरी लगा लेता है, वो अकेले उसके ऊपर टूट पड़ता है। मैन बॉस से वो फाइट करने लगता है। जो मैन बॉस होता है पर इतना आसान तो उसको हराना नहीं होता है, इसलिए वो जो दोनों होते हैं टक्कर की फाइट चल रहे होते हैं। जो हमारा हीरो होता है उसकी स्टोमच में वो जो स्वॉर्ड होती है उससे अटैक करता है, लेकिन वो यूजलेस होती है। और जो हमारा हीरो होता है वो फिर से उसके गर्दन में अटैक करता है, लेकिन उससे कोई भी फर्क उसको पड़ नहीं रहता है। जो हमारी जीरो होती है वो बोलती रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जो हमारा योना बोलता है नहीं मैं अकेले इसको संभाल सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा से होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है इसको। और तीसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारी जीरो होती है यहाँ पे जो अपनी मैक्स पावर्स होती है उनको शो कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारी जीरो होती है एक ऐसे पोर्टल को खोल देती है जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसकी जो बॉडी होती है उस पर जो स्केलेटन होता है जो नीचे जमीन में गड़े हुए होते हैं उसके बॉडी से चिपकने लगते हैं। और जो हमारी जीरो होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और जो मॉन्स्टर होता है वो जो स्केलेटन उसको पकड़ के जो एरो होता है वहाँ पे ले जाने लगता है और उसको धीरे धीरे उसको खाने लगते हैं। और जो हमारा मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे पैनिक होने लगता है और वहाँ पे खत्म होने लगता है। ये सब देखने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं और जो सारे लोग होते हैं थोड़ी घबराए होते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। और हमको दिखा जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे खत्म हो जाता है, उनका जो मेन बॉस होता है वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से उनकी जो आर्मी होती है वो भी वहाँ से फिर से लौट जाती है। और जो हमारी जीरो होती है वो बोलती है हाँ मैं बस इसी का वेट कर रही थी और ये फाइट है हमने यहाँ पे जीत ली होती है। और हमको दिखा जाता है जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी फिर से लौट जाते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारी एल्बस होती है उसको काफी अच्छा फील हो रहा होता है और उसके जो साथी होते हैं उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सारे लड़के होते हैं वो उसी के अकेडमी के स्टूडेंट होते हैं।
फिर आप तुम लोग कह सकते हो वहाँ पे जो वीआईपी लोग होते हैं वो भी वहाँ पे आए होते हैं, तभी हमको दिखाया जाता है जो कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहाँ पे बोन हो जाते हैं, और हमारी जो एल्बस होती है वो अपनी पावर्स को यूज़ करती है, और जो ब्लू फ्लेम होती है उसको यूज़ करने के बाद जो सारे मॉन्स्टर होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, तभी हमको दिखाया जाता है। वहाँ पे जो 7 जो मेंबर्स होते हैं, जिसने जो बिचेस होती है और जो ह्यूमन होते हैं उनको अलग किया होता है, उनको अलग डिवाइड किया होता है। जो हमारे एल्बस होती है वो 4 होते हैं, जो विचेस होती है वो भी ह्यूमन के साथ फ्रीली होकर रह सके, वो उनको सेफ जगह पे ले जाया जाता है। जो सारे मेंबर्स होते हैं वो डिनाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे एल्बस होते हैं उनको समझाने लगती है अगर ह्यूमन को सेफ रखना है तो उनको हमारे साथ रखना ही पड़ेगा, वरना वो सेफ नहीं रह सकते। जो लोग होते हैं वो कन्फर्ट हो रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारे होते हैं बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं। यहाँ पे जो फैसला होता है वो सुनाने वाला होता है और वो नहीं मानने वाला होता है। तभी जो हमारी लोला होती है वो अपनी पावर्स को यूज़ करती है, वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसको छोड़ देती है। जो हमारे लड़के होते हैं बोलते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो। और जो हमारे एल्बस होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा समझा रहे होते हैं लेकिन वो मान नहीं रहती है। इसी वजह से हमारी लोला होती है उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर होते हैं उनको छोड़ देती है, और उनको देखने के बाद जो आदमी होते हैं उसकी फटके चार आ जाती है और बोलते हैं मेरे पास प्रोटेक्शन कार्ड है और मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। जो हमारे एल्बस होते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम तो खुद कर सकते हो ना अपने से। तभी हमको दिखा देता है जो सारे होते हैं एक फाइट में चेंज हो जाते हैं, और हमको दिखाया जाता है जो हमारी लोला होती है इसको ये सब कर रही होती है। यहाँ जो लोला होते हैं उसके पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये सब प्रैंक था, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और जो सारे लोग हैं वो सारे के सारे सेफ है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हो। जो लड़का होता है वो पूछता है तुम क्या कर सकते हो। तभी जो हमारे लड़के होते हैं अपनी जो छड़ी होती है उससे कुछ निकालती है और बोलती है ये देखो एक छोटा सा मॉन्स्टर है, वो तुम्हें 1 सेकंड में खा जाएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाले हूँ। और जो आदमी होता है बोलता है ठीक है तुम जो चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन जो हमारे लोला होते हैं उसको वो डाल देते हैं, बोलते कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे खत्म हो जाओगे। और यहाँ पे फिर से जैसे पहले पीसफुली रहा करते थे सारे लोग, यहाँ पे फिर से जो सारे के सारे लोग होते हैं वो मिलजुल के पीसफुली रह सकते हैं। जो सारा आइलैंड होता है वहाँ पर कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं होती है। जो सारे लोग होते हैं बड़े आराम से रह रहे होते हैं। जो हमारे हीरो होते हैं उनको सम्मान किया जाता है, जो सारे के सारे वॉरियर्स होते हैं उनको प्रमोशन होता है, और जो हमारे एल्बस होती है उनको जो मेंबर्स होते हैं उनके अकेडमी की मान देती है और बोलती है कि हाँ तुम हमारे जो मैन हेड हो उनमें तुम वर्क कर सकते हो, सारे के सारे तुम काफ़ी अच्छा वर्क करते हो। जो हमारे एल्बस होती है उनको प्रमोशन के देने के साथ साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि तुम्हारी जो अकेडमी है हमारी उसका काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन कर दिया तुम लोगों ने। जो हमारी एल्बस होती है वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारी वजह से जो विचेस है वो जो ह्यूमन है वो फिर से साथ रह पा रहे हैं, और बोलते कि अभी ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है जो तुम्हें लोगों को ठीक करना है। यहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम्हें फिर से विलेज जाना होगा, और हमको दिखाया जाता है जो हमारे जीरो होते हैं वो सारे विलेज में जाते हैं और वैसे ही रहते हैं। और हमको दिखाया जाता है ये भी जो हमारे जीरो होती है वो हमारे भाई से कहते हैं कि चलो ठीक है अब अलविदा लेने का टाइम आ चुका है, तुम अपना ध्यान रखना। और हमको दिखाया जाता है जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो वहाँ से जाने वाले होते हैं। जो हमारे सारे हीरोज होते हैं काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये सीजन होता है यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, सायोनारा।